सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। छोड़ा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बादल सोनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिना सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद। कटर कटर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टोला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बादल सुनता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हड़ताली साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फायर के साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर पालिका के साथी जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फटर फटर मुर्दाबाद। लाइट जारी नहीं करते मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। विधायक मंत्री मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हड़ताली साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी हड़ताल कामयाब, कामयाब, कामयाब। हमारी हड़ताल कामयाब, कामयाब। इंद्री फायर ब्रिगेड से क्षेत्र में आज हमारा 7वां दिन हड़ताल का है, जो सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। और हम ऐसे डरने वाले नहीं है, अपनी हड़ताल को ऐसे जारी रखेंगे जैसे रख रहे हैं और आगे भी बढ़ाएंगे। हम अपनी बात मनो आगे छोड़ेंगे। तो ये बहुत ही गंदी सरकार है, इसकी हम बिल्कुल निंदा करते हैं। जो हमारा मंत्री है वो सबसे गंदा है, वो बात मानकर लेटर जारी नहीं कर रहा। लड़ाई किस चीज़ की है? लड़ाई तो इस चीज़ की है जो बात मानकर लेटर जारी नहीं कर रहे हमारी। तो हम इस हड़ताल को और आगे लंबे जगह लेके जाएंगे। आज कौन सा दिन है? आज हड़ताल का 7वां दिन है। तो आज कोई मीटिंग का कोई नहीं, मीटिंग का कोई प्रस्ताव नहीं आया किसी प्रकार का भी। और हमारे नेता के फोन आते रहते हैं, अभी आगे हड़ताल और बढ़ेगी और हम इससे डरने वाले नहीं हैं। अगर मीटिंग के लिए कोई प्रस्ताव आता है, मीटिंग के लिए कोई प्रस्ताव आता है, जैसे हमारे नेता आदेश देंगे वैसे ही होगा। फिर क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांगे तो हैं जी, जो फायर कर्मचारी हैं 1366 पद हमारे, उनको 2268 पोस्टों पर मर्ज किया जाए, जो कि सभी अपने पत्र पूरे इनके दुरुस्त हैं बिल्कुल ही। और जो सफाई कर्मचारी हैं जो महकमे के पेरोल पर और हरियाणा फायर ब्रिगेड के महकमे के पेरोल पर, इन कर्मचारियों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए। जो इन्होंने अपनी बात बोल ली थी, हम भाई इनको 3 साल रखे और उसके बाद इनको नियमित कर देंगे, ये सब अपनी बात बोलकर थूक का चाटने वाली बात हो रही इनके लिए। तो हम हड़ताल को छोड़ेंगे नहीं, बढ़ाएंगे ना हम इस शटर से जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती। हाँ जी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम ऐसे धरना अपने बिछा कर रखेंगे इधर ही और मुर्दाबाद नारे लगाते रहेंगे। आज ये हमारा हड़ताल का 7वां दिन है और हम लगातार पहले भी नगर पालिका और फायर ब्रिगेड के साथ हड़ताल की है। उसमें सरकार ने कुछ मांगे मानी थी और मांगे मानने के बाद आज लोग उन्होंने उसके लेटर जारी नहीं किए और उन लेटर को जारी करवाने के लिए फिर मान लें मजबूर होकर उन्होंने दिवाली और भैया दूज वाले त्यौहारों के दिन भी उन्होंने हड़ताल करनी पड़ रही है। और ये हड़ताल ये नहीं कर रही है, सरकार चलवा रही है। यानी सरकार ने कहीं ना कहीं ये तो होना चाहिए था भाई इन त्यौहारों के दिन तो कम से कम इनकी मांगों को मान के, जो मांगे पहले माननी है उनको उनके लेटर जारी करके और इनको उठा दिया जाए। और साथ इनको उठाने के दूसरे तरीके तो अपना रही है सरकार, महकमे में और नवी कच्ची भर्तियाँ करके ऐशमा लगा के इन कर्मचारियों पे दबाव बना रही है। और कुछ कर्मचारियों पे इन्होंने केस भी दर्ज किए हैं। तो मेरी साथ सरकार से यही अपील है भाई ये तानाशाही रवैया ना अपना कर इन कर्मचारियों की जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उनको मानकर उनके लेटर जारी करे ताकि ये भी अपने घर जाके अपने त्योहारों को मना सकें। क्यों नहीं मान रही सरकार आपकी बातें? क्यों मजबूर हुए कि काली दिवाली मनानी पड़ी मजदूरों को? क्या कारण रहा? देखो, सरकार इतनी निकम्मी और तानाशाही हो रही है। हर एक आंदोलन को आप देखते होंगे, आप मीडिया के साथी हो, देखते होंगे आज के टाइम में हर एक महकमा हड़ताल करने पर, धरना प्रदर्शन करने में मजबूर है, क्योंकि ये सरकार ऐसी है, हर एक महकमे को तोड़ने पे तुली हुई है। आप किसी भी विभाग को लगा लो। अभी बिजली बोर्ड की भी हड़ताल आने वाली है नवंबर में, क्योंकि बिजली बोर्ड को पूरी तरह से निजीकरण करने जा रही है सरकार, निजी हाथों में सौंपने जा रही है। और इसके दुष्प्रभाव इतने पड़ेंगे, अगर ये महकमे टूटते हैं
जो किसानों को सब्सिडी मिलती है, जो किसानों के बिल अब कमाते हैं टिवलों के, वो क्रॉस सब्सिडी सरकार बिल्कुल ही बंद कर देगी, जिससे उनके 20-25 हज़ार रुपये बिल कम से कम आएंगे। और जो आपको स्टैम्प भी आला आता है ऐसे हरियाणा में, तो बिजली के जो बिल है स्टैम्प बहुत ज़्यादा आते हैं, आप देख भी रहे होंगे, बहुत सी शिकायतें आप आती भी होंगी। और आने वाले टाइम में अगर बिजली बोर्ड का निजीकरण होता है, तो निजीकरण होगा तो जो भी ठेकेदार इस महकमे को लेगा तो अपने फायदे के लिए लेगा, वो नुकसान के लिए नहीं लेगा। किसी भी टाइम रेट बढ़ा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा सरकार ने पेट्रोल को निजी हाथों में सौंप दिया, उसके बाद पेट्रोल कंपनियां अपनी मर्जी से तेल को बढ़ा देती हैं, डेली यूज के रेट बढ़ते हैं। तो सरकार बाद में ये कह देती है भाई इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो प्राइवेट हाथों में चली गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी तेल की कीमतें आएंगी वहाँ पर मजबूर है। तो सरकारों को हम बनाते किस लिए हैं? महंगाई रोकने के लिए। आज आप देखते हो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, सिलेंडर का रेट देख लो आप कहाँ चले गए हैं। पहले 300-400 में सिलेंडर आता था, सिलेंडर के रेट देख लो आप, महंगाई हर एक चीज़ की बढ़ी है, तेल किसी प्रकार का लगा लो आप। तो महंगाई की बात कर रहे थे हम, महंगाई आप देख लो कितनी बढ़ चुकी है। मान ले हर एक घर का खर्चा 10-15 हज़ार में चलना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये जो सरकारें हैं, नौकरियाँ भी 10-15 हज़ार की लेके आ रही हैं। आपने देखा होगा कौशल रोजगार लेके आई है, कौशल रोजगार में आप देख लो बिल्कुल ही शोषण होगा हर एक बच्चे का। जो नए युवा आएंगे उनका शोषण करने की सरकार की तैयारी है, क्योंकि अगर कौशल रोजगार अब आई गया, लगभग आई गया है, हम उसका लगातार शुरू से विरोध कर रहे हैं। कौशल रोजगार में क्या होगा, 10-15 हज़ार में बच्चों को नौकरियां मिलेंगी और 9-10 महीने बाद अगर उनका काम सही नहीं पाएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई अफसर किसी से खुंदक रखता है तो वो भी उसको बाहर निकाल सकता है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो क्या करना, ऐसे चलता रहेगा? सरकार अगर मांगे नहीं मानती है, ये जो आंदोलन है ना, ये जो हड़ताल चला रखी है सरकार ने चला रखी है, हम इसको करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हमने 3 साल पहले जो हमने हड़ताल करी थी ना, जो नगर पालिका के साथ हड़ताल करी थी, उसमें हमने मांगे माननी थी। कच्चे कर्मचारी जितने भी थे उनको पेरोल पे लेने की मांग थी, जो इनकी फायर की शर्तों की थी मांग थी, लगभग इनकी सारी मांगों पर सहमति बनी थी और लेटर जारी करने थे। 3 साल का लंबा टाइम निकलने के बाद हमने मजबूर होकर इन कर्मचारियों ने हड़ताल करनी पड़ी। यानी सरकार हड़ताल करवाने के लिए कर्मचारियों को मजबूर करती है और किसी भी मांग पे आज तक खड़ी नहीं उतरी है। हर एक महकमे के साथ बातचीत करती है और कोई भी मांग नहीं मानती है। ये इतनी निकम्मी सरकार हो चुकी है, ये चाहती है भाई नए बच्चों का और कर्मचारियों का जितना शोषण किया जाए उतना करो। आगे क्या रहेगा आपका? ये हड़ताल जितने दिन सरकार खींचना चाहती है, जितने दिन चलाना चाहती है उससे चलाएंगे। उसमें इंद्री ब्लॉक के हर एक साथी इनके साथ खड़े हैं। ये ना सोचते भी नगर पालिका फायर के साथी हैं, पूरे इंद्री ब्लॉक के हर एक महकमे इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। और जितने दिन सरकार इस हड़ताल को चलाना चाहती है हम चलाने के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम तो अपनी जो हमारी मांगे सरकार ने मांगी है सिर्फ उन्हीं को मनवाने के लिए, हमारी कोई नई मांग नहीं है। उसमें जो मांगे सरकार ने मान रखी है उन्हीं को मनवाने के लिए हम हड़ताल कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही शहर वालों से भी अपील करूंगा इनका साथ दें, क्योंकि जितने भी बेचारे ने नगर पालिका के साथी हैं, मान लें आप देखते होंगे घर में हमारी जो माता बहनें हैं वे अपने बच्चों का या अपना ही गंद होते हैं, तो बेचारे दूसरों का गंद होते हैं सारे दिन। और इनसे आप देख लो कितनी इनको सेफ्टी मिल रही है, बेचारों को सेफ्टी किट नहीं आज लग इनको मिली किसी प्रकार की, क्योंकि इन्हें दूसरों का गंद उठाते फिरते हैं सारे दिन। आपको पता है गंदगी में हाथ देना बीमारियों का खतरा रहता है। और इसी मैं अपील करूंगा भाई शहर वाले जो जितने भी शहर के साथी हैं, शहर के जितने भी आम जनता है, इनका साथ दें और इनके इस आंदोलन में भागीदारी करें, क्योंकि अगर आप लोग इनके साथ सपोर्ट में खड़े होंगे तो सरकार कहीं ना कहीं दबाव बनेगा और मांगे मानने के लिए तैयार रहेंगे। मैं इंद्री ब्लॉक से संटी प्रधान। जब इतनी गुंडागर्दी ना क्या रखा दफ्तर के अंदर भी, और सेक्रेटरी और प्रधान और काउंटेंट दोनों ने मिलकर सभी जगह बोनस मिल गया दिवाली का, चेक कट रहा सारा साइन हो रहा उनका, चेक यहीं दफ्तर में रख रखा। हाथ तोड़ी ना या काली दिवाली उसको सरकार ने मनवा दी, जो बची थी वो सारी ना काउंटेंट ना और सेक्रेटरी ना और प्रधान तीनों मिलकर बनाया भैया। ये हमारे बच्चे भी हमारा भी पीछा करवा रहा, हमारे बच्चे मना सका जिस तरह ना मनाया, हमारी काली दिवाली मनाई गई। और जो हमारे बच्चे हम सवेरे दिन से पहले निकलेंगे 5 बजे उठेंगे, क्या बच्चों को रोटी मिली ना मिली, शहर की सफाई करने वास्ते हम निकलते हैं, जो सुंदर करने वास्ते शहर को। और जबकि हमारे बच्चे चाहे रोटी खाई या ना खाई, इस सरकार ने इतनी भी शर्म नहीं आई कि भैया बच्चों ने अपने छोड़ का परिवार ना सवेरी सवेरी बाहर काम करने निकला। और इतना घंटा हुआ किसी कुत्ता मरा पड़ा, कीड़े पड़ रहे, क्या कुछ भी हो रहा, लैटरिन में पड़ी सड़क के ऊपर
वह भी हमें उठानी है। जबकि हम यह कहना चाहते हैं सरकार ना, यदि हमारे प्रधानों की बात मान ले, यानी कि हम आगे इतना और बढ़ाएंगे, हम प्रधान ना जितनी भी बढ़ेगी हम साथ देंगे अपने प्रधान का। ये सरकार की यह सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी, कट्टर सरकार की। हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी शहर की। हमें किसी शहर वालों से कोई दुश्मनाई नहीं है। कोई नाम शहर के अंदर सफाई करने में राजी है या जोड़ तोड़ करवा रहा, खुद कट्टर करवा रहे हम इनका जो मंत्री बनाया है ना। क्या नाम है आपका? हाँ जी, आपका नाम? शिवराम। सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। छोड़ा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बादल सुनती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिना सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद। कट्टर कट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टोला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बादल सुनता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हड़ताली साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फायर के साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर पालिका के साथी जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फटर फटर मुर्दाबाद। लाइट जारी नहीं करते मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। विधायक मंत्री मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हड़ताली साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी हड़ताल कामयाब, कामयाब, कामयाब। हमारी हड़ताल कामयाब, कामयाब। इंद्री फायर ब्रिगेड से चेतराम। आज हमारा 7वां दिन हड़ताल का है, जो सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और हम ऐसे डरने वाले नहीं है, या अपनी हड़ताल को ऐसे जारी रखेंगे जैसे रख रहे हैं, और आगे भी बढ़ाएंगे। हम अपनी बात मनो आगे छोड़ेंगे। तो ये बहुत ही गंदी सरकार है, इसकी हम बिल्कुल निंदा करते हैं। जो हमारा मंत्री है वो सबसे गंदा है, वो बात मानकर लेटर जारी नहीं कर रहा। लड़ाई किस चीज़ की है? लड़ाई तो इस चीज़ की है जो बात मानकर लेटर जारी नहीं कर रहे हमारी। तो हम इस हड़ताल को और आगे लंबे जगह लेके जाएंगे। आज कौन सा दिन है सर? आज हड़ताल का 7वां दिन है। तो आज कोई मीटिंग का कोई नहीं, मीटिंग का कोई प्रस्ताव नहीं आया किसी प्रकार का भी। और हमारे नेता के फोन आते रहते हैं, भी आगे हड़ताल और बढ़ेगी, और हम इससे डरने वाले नहीं हैं। अगर मीटिंग के लिए कोई प्रस्ताव आता है? मीटिंग के लिए कोई प्रस्ताव आता है, जैसे हमारे नेता आदेश देंगे वैसे ही होगा। क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांगे तो हैं जी, जो फायर कर्मचारी हैं 1366 पद हमारे, उनको 2268 पोस्टों पर मर्ज किया जाए, जो कि सभी अपने पत्र पूरे इनके दुरुस्त हैं बिल्कुल ही। और जो सफाई कर्मचारी हैं जो महकमे के पेरोल पर, और हरियाणा फायर ब्रिगेड के महकमे के पेरोल पर, इन कर्मचारियों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए। जो इन्होंने अपनी बात बोल ली थी, हम भाई इनको 3 साल रखे और उसके बाद इनको नियमित कर देंगे, ये सब अपनी बात बोलकर थूक चाटने वाली बात हो रही इनके लिए। तो हम हड़ताल को छोड़ेंगे नहीं, बढ़ाएंगे ना हम इस शटर से, जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती। हाँ जी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम ऐसे धरना अपने बिछा कर रखेंगे इधर ही, और मुर्दाबाद नारे लगाते रहेंगे। आज ये हमारा हड़ताल का 7वां दिन है, और हम लगातार पहले भी नगर पालिका और फायर ब्रिगेड के साथ हड़ताल की है। उसमें सरकार ने कुछ मांगे मानी थी, और मांगे मानने के बाद आज लग उन्होंने उसके लेटर जारी नहीं किए। और उन लेटर को जारी करवाने के लिए फिर मान ले मजबूर होकर उन्होंने दिवाली और भैया दूज वाले त्योहारों के दिन भी इन्होंने हड़ताल करनी पड़ रही है। और ये हड़ताल ये नहीं कर रही है, सरकार चलवा रही है। यानी सरकार ने कहीं ना कहीं ये तो होना चाहिए था भाई, इन त्योहारों के दिन तो कम से कम इनकी मांगों को मान के, जो मांगे पहले माननी है उनको उनके लेटर जारी करके और इनको उठा दिया जाए। और साथ इनको उठाने के दूसरे तरीके तो अपना रही है सरकार, महकमे में और नवी कच्ची भर्तियाँ करके ऐशमा लगा के इन कर्मचारियों पे दबाव बना रही है। और कुछ कर्मचारियों पे इन्होंने केस भी दर्ज किए हैं। तो मेरे साथ सरकार से यही अपील है भाई, ये तानाशाही रवैया ना अपना कर इन कर्मचारियों की जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उनको मानकर उनके लेटर जारी करें, ताकि ये भी अपने घर जाके अपने त्योहारों को मना सकें। क्यों नहीं मान रही सरकार आपकी बातें? क्यों मजबूर हुए कि काली दिवाली मनानी पड़ी मजदूरों को?
क्या कारण रहा? देखो, सरकार इतनी निकम्मी और तानाशाही हो रही है। हर एक आंदोलन को आप देखते होंगे, आप मीडिया के साथी हो, देखते होंगे आज के टाइम में हर एक महकमा हड़ताल करने पर, धरना प्रदर्शन करने में मजबूर है, क्योंकि ये सरकार ऐसी है, हर एक महकमे को तोड़ने पे तुली हुई है। आप किसी भी विभाग को लगा लो। अभी बिजली बोर्ड की भी हड़ताल आने वाली है नवंबर में, क्योंकि बिजली बोर्ड को पूरी तरह से निजीकरण करने जा रही है सरकार, निजी हाथों में सौंपने जा रही है। और इसके दुष्प्रभाव इतने पड़ेंगे अगर ये महकमे टूटते हैं। जो किसानों को सब्सिडी मिलती है, जो किसानों के बिल अब कमाते हैं टिवलों के, वो क्रॉस सब्सिडी सरकार बिल्कुल ही बंद कर देगी, जिससे उनके 20-25 हज़ार रुपये बिल कम से कम आएंगे। और जो आपको इस टाइम भी हालात ऐसे हो रहे हैं हरियाणा में, तो बिजली के जो बिल है इस टाइम बहुत ज़्यादा आते हैं, आप देख भी रहे होंगे, बहुत सी शिकायतें आप आती भी होंगी। और आने वाले टाइम में अगर बिजली बोर्ड का निजीकरण होता है, तो निजीकरण होगा तो जो भी ठेकेदार इस महकमे को लेगा तो अपने फायदे के लिए लेगा, वो नुकसान के लिए नहीं लेगा। वो किसी भी टाइम रेट बढ़ा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा सरकार ने पेट्रोल को निजी हाथों में सौंप दिया, उसके बाद पेट्रोल कंपनियां अपनी मर्जी से तेल को बढ़ा देती हैं, डेली यूज के रेट बढ़ते हैं। तो सरकार बाद में ये कह देती है भाई इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो प्राइवेट हाथों में चली गई हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी तेल की कीमतें आएंगी वहाँ पर मजबूर है। तो सरकारों को हम बनाते किस लिए हैं? महंगाई रोकने के लिए। आज आप देखते हो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, सिलेंडर का रेट देख लो आप कहाँ चले गए हैं। पहले 300-400 में सिलेंडर आता था, सिलेंडर के रेट देख लो आप, महंगाई हर एक चीज़ की बढ़ी है, तेल किसी प्रकार का लगा लो आप। तो महंगाई की बात कर रहे थे हम, महंगाई आप देख लो कितनी बढ़ चुकी है। मान ले हर एक घर का खर्चा 10-15 हज़ार में चलना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये जो सरकारें हैं, नौकरियाँ भी 10-15 हज़ार की लेके आ रही हैं। आपने देखा होगा कौशल रोजगार लेके आई है, कौशल रोजगार में आप देख लो बिल्कुल ही शोषण होगा हर एक बच्चे का। जो नए युवा आएंगे उनका शोषण करने की सरकार की तैयारी है, क्योंकि अगर कौशल रोजगार अब आई गया, लगभग आई गया है, हम उसका लगातार शुरू से विरोध कर रहे हैं। कौशल रोजगार में क्या होगा, 10-15 हज़ार में बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, और 9-10 महीने बाद अगर उनका काम सही नहीं पाएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई अफसर किसी से खुंदक रखता है तो वो भी उसको बाहर निकाल सकता है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो क्या करना, ऐसे चलता रहेगा? सरकार अगर मांगे नहीं मानती है, ये जो आंदोलन है ना, ये जो हड़ताल चला रखी है सरकार ने चला रखी है, हम इसको करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हमने 3 साल पहले जो हमने हड़ताल करी थी ना, जो नगर पालिका के साथ हड़ताल करी थी, उसमें हमने मांगे माननी थी। कच्चे कर्मचारी जितने भी थे उनको पेरोल पे लेने की मांग थी, जो इनकी फायर की शर्तों की थी मांग थी, लगभग इनकी सारी मांगों पर सहमति बनी थी और लेटर जारी करने थे। 3 साल का लंबा टाइम निकलने के बाद हमने मजबूर होकर इन कर्मचारियों ने हड़ताल करनी पड़ी। यानी सरकार हड़ताल करवाने के लिए कर्मचारियों को मजबूर करती है और किसी भी मांग पे आज तक खड़ी नहीं उतरी है। हर एक महकमे के साथ बातचीत करती है और कोई भी मांग नहीं मानती है। ये इतनी निकम्मी सरकार हो चुकी है, ये चाहती है भाई नए बच्चों का और कर्मचारियों का जितना शोषण किया जाए उतना करो। आगे क्या रहेगा आपका? ये हड़ताल जितने दिन सरकार खींचना चाहती है, जितने दिन चलाना चाहती है उससे चलाएंगे। उसमें इंद्री ब्लॉक के हर एक साथी इनके साथ खड़े हैं। ये ना सोचते भी नगर पालिका फायर के साथी हैं, पूरे इंद्री ब्लॉक के हर एक महकमे इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। और जितने दिन सरकार इस हड़ताल को चलाना चाहती है हम चलाने के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम तो अपनी जो हमारी मांगे सरकार ने मांगी है सिर्फ उन्हीं को मनवाने के लिए, हमारी कोई नई मांग नहीं है। उसमें जो मांगे सरकार ने मान रखी है उन्हीं को मनवाने के लिए हम हड़ताल कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही शहर वालों से भी अपील करूंगा इनका साथ दें, क्योंकि जितने भी बेचारे ने नगर पालिका के साथी हैं, और मान लें आप देखते होंगे घर में हमारी जो माता बहनें हैं वे अपने बच्चों का या अपना ही गंद धोते हैं, तो बेचारे दूसरों का गंद धोते हैं सारे दिन। और इनसे आप देख लो कितनी इनको सेफ्टी मिल रही है, बेचारों को सेफ्टी किट नहीं आज लग इनको मिली किसी प्रकार की, क्योंकि इन्हें दूसरों का गंद उठाते फिरते हैं सारे दिन। आपको पता है गंदगी में हाथ देना बीमारियों का खतरा रहता है। और इसी मैं अपील करूंगा भाई शहर वाले जो जितने भी शहर के साथी हैं, शहर के जितने भी आम जनता है, इनका साथ दें और इनके इस आंदोलन में भागीदारी करें, क्योंकि अगर आप लोग इनके साथ सपोर्ट में खड़े होंगे तो सरकार कहीं ना कहीं दबाव बनेगा और मांगे मानने के लिए तैयार है। मैं इंद्री ब्लॉक से संटी प्रधान। इतनी गुंडागर्दी ना क्या रखा दफ्तर के अंदर भी, और सेक्रेटरी और प्रधान और अकाउंटेंट दोनों ने मिलकर सभी जगह बोनस मिल गया दिवाली का, चेक कट रहा सारा साइन हो रहा उन पर, चेक यहीं दफ्तर में रख रखा। हाथ तोड़ी ना या काली दिवाली उसको सरकार ने मनवा दी, जो बची थी वह सारी ना अकाउंटेंट ना और सेक्रेटरी ना और प्रधान तीनों मिलकर बनाया भैया। ये हमारे बच्चे भी हमारा भी पीछा करवा रहा,
हमारे बच्चे मना सका जिस तरह ना मनाया, हमारी काली दिवाली मनाई गई। और जो को हमारे बच्चे हम सवेरे दिन से पहले निकलेंगे, 5 बजे उठेंगे, क्या बच्चों को रोटी मिली ना मिली, शहर की सफाई करने वास्ते हम निकलते हैं, जो सुंदर करने वास्ते शहर को। और जबकि हमारे बच्चे चाहे रोटी खाई या ना खाई, इस सरकार ने इतनी भी शर्म नहीं आई कि भैया बच्चों ने अपने छोड़ का परिवार ना सवेरी सवेरी बाहर काम करने निकला, और इतना घंटा हुआ किसी कुत्ता मरा पड़ा, कीड़े पड़ रहे, या कुछ भी हो रहा, लैटरिन में पड़ी सड़क के ऊपर, वह भी हमें उठानी है। जबकि हम यह कहना चाहते हैं सरकार ना, यदि हमारे प्रधानों की बात मान ले, यानी कि हम आगे इतना और बढ़ाएंगे, हम प्रधान ना जितनी भी बढ़ेगी हम साथ देंगे अपने प्रधान का। ये सरकार की यह सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी, कट्टर सरकार की, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी शहर की। हमें किसी शहर वालों से कोई दुश्मनाई नहीं है, कोई आना शहर के अंदर सफाई करने में राजी है या जोड़ तोड़ करवा रहा, खुद कट्टर करवा रहे हम इनका जो मंत्री बनाया है ना। क्या नाम है आपका? हाँ जी, आपका नाम? शिवराम। सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। छोड़ा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बादल सुनती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिना सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद। कट्टर कट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टोला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बादल सुनता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फायर के साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर पालिका के साथी जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फटर फटर मुर्दाबाद। लाइट जारी नहीं करते मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। विधायक मंत्री मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हड़ताली साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी हड़ताल कामयाब, कामयाब, कामयाब। हमारी हड़ताल कामयाब, कामयाब। इंद्री फायर ब्रिगेड से चेतराम। आज हमारा 7वां दिन हड़ताल का है, जो सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और हम ऐसे डरने वाले नहीं है, अपनी हड़ताल को ऐसे जारी रखेंगे जैसे रख रहे हैं, और आगे भी बढ़ाएंगे। हम अपनी बात मनवा के छोड़ेंगे। तो ये बहुत ही गंदी सरकार है, इसकी हम बिल्कुल निंदा करते हैं। जो हमारा मंत्री है वो सबसे गंदा है, वो बात मानकर लेटर जारी नहीं कर रहा। लड़ाई किस चीज़ की है? लड़ाई किस चीज़ की है जो बात मानकर लेटर जारी नहीं कर रहे हमारी? तो हम इस हड़ताल को और आगे लंबे जगह लेके जाएंगे। आज कौन सा दिन है सर? आज हड़ताल का 7वां दिन है। तो आज कोई मीटिंग का कोई नहीं, मीटिंग का कोई प्रस्ताव नहीं आया किसी प्रकार का भी, और हमारे नेता के फोन आते रहते हैं अभी आगे हड़ताल और बढ़ेगी, और हम इससे डरने वाले नहीं हैं। अगर मीटिंग के लिए कोई प्रस्ताव आता है? मीटिंग के लिए कोई प्रस्ताव आता है, जैसे हमारे नेता आदेश देंगे वैसे ही होगा। क्या क्या मांगे हैं? मांगे तो हैं जी, जो फायर कर्मचारी हैं 1366 पद हमारे, उनको 2268 पोस्टों पर मर्ज किया जाए, जो कि सभी अपने पत्र पूरे इनके दुरुस्त हैं बिल्कुल ही। और जो सफाई कर्मचारी हैं जो महकमे के पेरोल पर, और हरियाणा फायर ब्रिगेड के महकमे के पेरोल पर, इन कर्मचारियों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए। जो इन्होंने अपनी बात बोल ली थी, हम भाई इनको 3 साल रखे और उसके बाद इनको नियमित कर देंगे, ये सब अपनी बात बोलकर थूक चाटने वाली बात हो रही इनके लिए। तो हम हड़ताल को छोड़ेंगे नहीं, बढ़ाएंगे ना हम इस शटर से, जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती। हाँ जी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम ऐसे धरना अपने बिछा कर रखेंगे और मुर्दाबाद नारे लगाते रहेंगे। आज ये हमारा हड़ताल का 7वां दिन है, और हम लगातार पहले भी नगर पालिका और फायर ब्रिगेड के साथ हड़ताल की है। उसमें सरकार ने कुछ मांगे मानी थी, और मांगे मानने के बाद आज लग उन्होंने उसके लेटर जारी नहीं किए, और उन लेटर को जारी करवाने के लिए फिर मान ले मजबूर होकर उन्होंने दिवाली और भैया दूज वाले त्योहारों के दिन भी उन्होंने हड़ताल करनी पड़ रही है। और ये हड़ताल ये नहीं कर रही है, सरकार चलवा रही है। यानी सरकार ने कहीं ना कहीं ये तो होना चाहिए था भाई इन त्योहारों के दिन तो कम से कम इनकी मांगों को मान के, जो मांगे पहले माननी है
उनको उनके लेटर जारी करके और इनको उठा दिया जाए। और साथ इनको उठाने के दूसरे तरीके तो अपना रही है सरकार, महकमे में और नवी कच्ची भर्तियाँ करके ऐशमा लगा के इन कर्मचारियों पे दबाव बना रही है, और कुछ कर्मचारियों पे इन्होंने केस भी दर्ज किए हैं। तो मेरी साथ सरकार से यही अपील है भाई, ये तानाशाही रवैया ना अपना कर इन कर्मचारियों की जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उनको मानकर उनके लेटर जारी करें ताकि ये भी अपने घर जाके अपने त्योहारों को मना सकें। क्यों नहीं मान रही सरकार आपकी बातें? क्यों मजबूर हुए कि काली दिवाली मनानी पड़ी मजदूरों को? क्या कारण रहा? देखो, सरकार इतनी निकम्मी और तानाशाही हो रही है। हर एक आंदोलन को आप देखते होंगे, आप मीडिया के साथी हो, देखते होंगे आज के टाइम में हर एक महकमा हड़ताल करने पर, धरना प्रदर्शन करने में मजबूर है, क्योंकि ये सरकार ऐसी है, हर एक महकमे को तोड़ने पे तुली हुई है। आप किसी भी विभाग को लगा लो, अभी बिजली बोर्ड की भी हड़ताल आने वाली है नवंबर में, क्योंकि बिजली बोर्ड को पूरी तरह से निजीकरण करने जा रही है सरकार, निजी हाथों में सौंपने जा रही है। और इसके दुष्प्रभाव इतने पड़ेंगे अगर ये महकमे टूटते हैं। जो किसानों को सब्सिडी मिलती है, जो किसानों के बिल अब कमाते हैं टिंगलों के, वो क्रॉस सब्सिडी सरकार बिल्कुल ही बंद कर देगी, जिससे उनके 20-25 हज़ार रुपये बिल कम से कम आएंगे। और जो आपको स्टैम्प भी हालात ऐसे हो रहे हैं हरियाणा में, तो बिजली के जो बिल है स्टैम्प बहुत ज़्यादा आते हैं, आप देख भी रहे होंगे, बहुत सी शिकायतें आप आती भी होंगी। और आने वाले टाइम में अगर बिजली बोर्ड का निजीकरण होता है, तो निजीकरण होगा तो जो भी ठेकेदार इस महकमे को लेगा तो अपने फायदे के लिए लेगा, और नुकसान के लिए नहीं लेगा। किसी भी टाइम रेट बढ़ा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा सरकार ने पेट्रोल को निजी हाथों में सौंप दिया, उसके बाद पेट्रोल कंपनियां अपनी मर्जी से तेल को बढ़ा देती हैं, डेली उसके रेट बढ़ते हैं। तो सरकार बाद में ये कह देती है भाई इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो प्राइवेट हाथों में चली गई हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी तेल की कीमतें आएंगी वहाँ पर मजबूर है। तो सरकारों को हम बनाते किस लिए हैं? महंगाई रोकने के लिए। आज आप देखते हो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, सिलेंडर का रेट देख लो आप कहाँ चले गए हैं। पहले 300-400 में सिलेंडर आता था, सिलेंडर के रेट देख लो आप, महंगाई हर एक चीज़ की बढ़ी है, तेल किसी प्रकार का लगा लो आप। तो महंगाई की बात कर रहे थे हम, महंगाई आप देख लो कितनी बढ़ चुकी है। मान ले हर एक घर का खर्चा 10-15 हज़ार में चलना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये जो सरकारें हैं, नौकरियां भी 10-15 हज़ार की लेके आ रही हैं। आपने देखा होगा कौशल रोजगार लेके आई है, कौशल रोजगार में आप देख लो बिल्कुल ही शोषण होगा हर एक बच्चे का। जो नए युवा आएंगे उनका शोषण करने की सरकार की तैयारी है, क्योंकि अगर कौशल रोजगार अब आई गया, लगभग आई गया है, हम उसका लगातार शुरू से विरोध कर रहे हैं। कौशल रोजगार में क्या होगा, 10-15 हज़ार में बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, और 9-10 महीने बाद अगर उनका काम सही नहीं पाएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई अफसर किसी से खुंदक रखता है तो वो भी उसको बाहर निकाल सकता है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो क्या करना ऐसे चलता रहेगा? सरकार अगर मांगे नहीं मानती है, ये जो आंदोलन है ना, ये जो हड़ताल चला रखी है सरकार ने चला रखी है, हम इसको करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हमने 3 साल पहले जो हमने हड़ताल करी थी ना, जो नगर पालिका के साथ हड़ताल करी थी, उसमें इन्होंने मांगे माननी थी। कच्चे कर्मचारी जितने भी थे उनको पेरोल पे लेने की मांग थी, जो इनकी फायर की शर्तों की थी मांग थी, लगभग इनकी सारी मांगों पे सहमति बनी थी और लेटर जारी करने थे। 3 साल का लंबा टाइम निकलने के बाद हमने मजबूर होकर इन कर्मचारियों ने हड़ताल करनी पड़ी। यानी सरकार हड़ताल करवाने के लिए कर्मचारियों को मजबूर करती है, और किसी भी मांग पे आज तक खड़ी नहीं उतरी है। हर एक महकमे के साथ बातचीत करती है और कोई भी मांग नहीं मानती है। ये इतनी निकम्मी सरकार हो चुकी है, ये चाहती है भाई नए बच्चों का और कर्मचारियों का जितना शोषण किया जाए उतना करो। आगे क्या रहेगा आपका? ये हड़ताल जितने दिन सरकार खींचना चाहती है, जितने दिन चलाना चाहती है, उससे चलाएंगे। उसमें इंद्री ब्लॉक के हर एक साथी इनके साथ खड़े हैं। ये ना सोचते भी नगर पालिका फायर के साथी हैं, पूरे इंद्री ब्लॉक के हर एक महकमे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। और जितने दिन सरकार इस हड़ताल को चलाना चाहती है, हम चलाने के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम तो अपनी जो हमारी मांगे सरकार ने मांगी है सिर्फ उन्हीं को मनवाने के लिए, हमारी कोई नई मांग नहीं है। उसमें जो मांगे सरकार ने मान रखी है उन्हीं को मनवाने के लिए हम हड़ताल कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही शहर वालों से भी अपील करूंगा इनका साथ दें, क्योंकि जितने भी बेचारे ने नगर पालिका के साथी हैं, और मान लें आप देखते होंगे घर में हमारी जो माता बहनें हैं, वे अपने बच्चों का या अपना ही गंद धोती हैं, तो बेचारे दूसरों का गंद धोते हैं सारे दिन। और इनसे आप देख लो कितनी इनको सेफ्टी मिल रही है। बेचारे को सेफ्टी किट नहीं आज लग इनको मिली किसी प्रकार की, क्योंकि इन्हें दूसरों का गंद उठाते फिरते हैं सारे दिन। आपको पता है गंदगी में हाथ देना बीमारियों का खतरा रहता है। और इसी मैं अपील करूंगा भाई शहर वाले जो जितने भी शहर के साथी हैं, शहर के जितने भी आम जनता है, इनका साथ दें और इनके इस आंदोलन में भागीदारी करें, क्योंकि अगर आप लोग इनके साथ सपोर्ट में खड़े होंगे तो सरकार कहीं ना कहीं दबाव बनेगा और वो मांगे मानने के लिए तैयार रहेंगे।
महेंद्री ब्लॉक से संटी प्रधान। करते हैं इतनी गुंडा करते हैं ना, क्या रखा दफ्तर के अंदर भी और सेक्रेटरी और प्रधान और अकाउंटेंट दोनों ने मिलकर सभी जगह बोनस मिल गया दिवाली का। चेक कट रहा, सारा साइन हो रहा उनका, चेक यहीं दफ्तर में रख रखा। आज थोड़ी ना या काली दिवाली उसको सरकार ने मनवा दी, जो बची थी वो सारी ना अकाउंटेंट ना और सेक्रेटरी ना और प्रधान ना तीनों मिलकर बनाया भैया। ये हमारे बच्चे भी है, हमारा भी पीछा परिवार है, हमारे बच्चे मना सका जिस तरह ना मनाया, हमारी काली दिवाली मनाई गई। और जो हमारे बच्चे हम सवेरे दिन से पहले निकलेंगे, 5 बजे उठेंगे, क्या बच्चों को रोटी मिली ना मिली, शहर की सफाई करने वास्ते हम निकलते हैं, जो सुंदर करने वास्ते शहर को। और जबकि हमारे बच्चे चाहे रोटी खाई या ना खाई, इस सरकार ने इतनी भी शर्म नहीं आई कि भैया बच्चों ने कहा अपना छोड़ कर परिवार ना सवेरी सवेरी बाहर काम करने निकला। और इतना कंठा हुआ, किसी के कुत्ता मरा पड़ा, कीड़े पड़ रहे, क्या कुछ भी हो रहा, लैटरिन में पड़ी सड़क के ऊपर, वह भी हमें ठानी है। जबकि हम यह कहना चाहते हैं सरकार ना, यदि हमारे प्रधानों की बात मान ले, यानी कि हम आगे इतना और बढ़ाएंगे, हम प्रधान ना जितनी भी बढ़ेगी हम साथ देंगे अपने प्रधान का। ये सरकार की यह सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी, कट्टर सरकार की, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी शहर की। हमें किसी शहर वालों से कोई दुश्मनाई नहीं है, कोई आना शहर के अंदर सफाई करने में राजी है या जोड़ताड़ करवा रहा, खुद कट्टर करवा रहे हम इनका जो मंत्री बनाया है ना। हाँ जी, आपका नाम? शिवराम। सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। चोला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बादल सोंटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रीना सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पिछली सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद। कटर कटर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पिछली सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। रीना सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टोला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बादल सुनता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हड़ताली साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फायर के साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर पालिका के साथी जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फटर फटर मुर्दाबाद। लाइट जारी नहीं करते मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। विधायक मंत्री मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हड़ताली साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी हड़ताल कामयाब, कामयाब, कामयाब। हमारी हड़ताल कामयाब, कामयाब। इंद्री फायर ब्रिगेड से चेतराम। आज हमारा 7वां दिन हड़ताल का है, जो सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। और हम ऐसे डरने वाले नहीं है, अपनी हड़ताल को ऐसे जारी रखेंगे जैसे रख रहे हैं और आगे भी बढ़ाएंगे। हम अपनी बात मनवा के छोड़ेंगे। तो ये बहुत ही गंदी सरकार है, इसकी हम बिल्कुल निंदा करते हैं। जो हमारा मंत्री है वो सबसे गंदा है, वो बात मानकर लेटर जारी नहीं कर रहा। लड़ाई किस चीज़ की है? लड़ाई किस चीज़ की है जो बात मानकर लेटर जारी नहीं कर रहे हमारी? तो हम इस हड़ताल को और आगे लंबे जगह लेके जाएंगे। आज कौन सा दिन है सर? आज हड़ताल का 7वां दिन है। तो आज कोई मीटिंग का कोई नहीं, मीटिंग का कोई प्रस्ताव नहीं आया किसी प्रकार का भी। और हमारे नेता के फोन आते रहते हैं, भी आगे हड़ताल और बढ़ेगी, और हम इससे डरने वाले नहीं हैं। अगर मीटिंग के लिए कोई प्रस्ताव आता है? मीटिंग के लिए कोई प्रस्ताव आता है, जैसे हमारे नेता आदेश देंगे वैसे ही होगा। क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांगे तो हैं जी, जो फायर कर्मचारी हैं 1366 पद हमारे, उनको 2268 पोस्टों पर मर्ज किया जाए, जो कि सभी अपने पत्र पूरे इनके दुरुस्त हैं बिल्कुल ही। और जो सफाई कर्मचारी हैं जो महकमे के पेरोल पर, और हरियाणा फायर ब्रिगेड के महकमे के पेरोल पर, इन कर्मचारियों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए। जो इन्होंने अपनी बात बोल ली थी, हम भाई इनको 3 साल रखे और उसके बाद इनको नियमित कर देंगे, ये सब अपनी बात बोलकर थूक चाटने वाली बात हो रही इनके लिए। तो हम हड़ताल को छोड़ेंगे नहीं, बढ़ाएंगे ना हम इस शटर से, जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती। हाँ जी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम
ऐसे धरना अपने बिछा कर रखेंगे इधर ही और मुर्दाबाद के नारे लगाते रहेंगे। आज ये हमारा हड़ताल का 7वां दिन है और हम लगातार पहले भी नगर पालिका और प्राइवेट के साथ हड़ताल की है। उसमें सरकार ने कुछ मांगे मानी थी और मांगे मानने के बाद आज लोगों ने उसके लेटर जारी नहीं किए और उन लेटर को जारी करवाने के लिए फिर मान लें मजबूर होकर उन्होंने दिवाली और भैया दूज वाले त्योहारों के दिन भी उन्होंने हड़ताल करनी पड़ रही है। और ये हड़ताल ये नहीं कर रही है, सरकार चलवा रही है। यानी सरकार ने कहीं ना कहीं ये तो होना चाहिए था भाई इन त्योहारों के दिन तो कम से कम इनकी मांगों को मान के जो मांगे पहले माननी है उनको उनके लेटर जारी करके और इनको उठा दिया जाए। और साथ इनको उठाने के दूसरे तरीके तो अपना रही है सरकार, महकमे में और नवी कच्ची भर्तियाँ करके ऐशमा लगा के इन कर्मचारियों पे दबाव बना रही है और कुछ कर्मचारियों पे इन्होंने केस भी दर्ज किए हैं। तो मेरी साथ सरकार से यही अपील है भाई ये तानाशाही रवैया ना अपना कर इन कर्मचारियों की जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उनको मानकर उनके लेटर जारी करे ताकि ये भी अपने घर जाके अपने त्योहारों को मना सकें। क्यों नहीं मान रही सरकार आपकी बातें? क्यों मजबूर हुए कि काली दिवाली मनानी पड़ी मजदूरों को? क्या कारण रहा? देखो सरकार इतनी निकम्मी और तानाशाही हो रही है। हर एक आंदोलन को आप देखते होंगे, आप मीडिया के साथी हो, देखते होंगे आज के टाइम में हर एक महकमा हड़ताल करने पर धरना प्रदर्शन करने में मजबूर है क्योंकि ये सरकार ऐसी है हर एक महकमे को तोड़ने पे तुली हुई है। आप किसी भी विभाग को लगा लो, अभी बिजली बोर्ड की भी हड़ताल आने वाली है नवंबर में क्योंकि बिजली बोर्ड को पूरी तरह से निजीकरण करने जा रही है सरकार, निजी हाथों में सौंपने जा रही है। और इसके दुष्प्रभाव इतने पड़ेंगे अगर ये महकमे टूटते हैं। जो किसानों को सब्सिडी मिलती है, जो किसानों के बिल अब कमाते हैं टिवलों के, वो क्रॉस सब्सिडी सरकार बिल्कुल ही बंद कर देगी जिससे उनके 20-25 हज़ार रुपये बिल कम से कम आएंगे। और जो आपको स्टैम्प भी हालात ऐसे हरियाणा में तो बिजली के जो बिल है स्टैम्प बहुत ज़्यादा आते हैं, आप देख भी रहे होंगे, बहुत सी शिकायतें आप आती भी होंगी। और आने वाले टाइम में अगर बिजली बोर्ड का निजीकरण होता है तो निजीकरण होगा तो जो भी ठेकेदार इस महकमे को लेगा तो अपने फायदे के लिए लेगा और नुकसान के लिए नहीं लेगा। किसी भी टाइम रेट बढ़ा सकता है क्योंकि आपने देखा होगा सरकार ने पेट्रोल को निजी हाथों में सौंप दिया, उसके बाद पेट्रोल कंपनियां अपनी मर्जी से तेल को बढ़ा देती हैं, डेली उसके रेट बढ़ते हैं। तो सरकार बाद में ये कह देती है भाई इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो प्राइवेट हाथों में चली गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी तेल की कीमतें आएंगी वहाँ पर मजबूर है। तो सरकारों को हम बनाते किस लिए हैं? महंगाई रोकने के लिए। आज आप देखते हो सब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, सिलेंडर का रेट देख लो आप कहाँ चले गए हैं। पहले 300-400 में सिलेंडर आता था, सिलेंडर के रेट देख लो आप, महंगाई हर एक चीज़ की बढ़ी है, तेल किसी प्रकार का लगा लो आप। तो महंगाई की बात कर रहे थे हम, महंगाई आप देख लो कितनी बढ़ चुकी है। मान ले हर एक घर का खर्चा 10-15 हज़ार में चलना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये जो सरकारें हैं नौकरियां भी 10-15 हज़ार की लेके आ रही हैं। आपने देखा होगा कौशल रोजगार लेके आई है, कौशल रोजगार में आप देख लो बिल्कुल ही शोषण होगा हर एक बच्चे का। जो नए युवा आएंगे उनका शोषण करने की सरकार की तैयारी है क्योंकि अगर कौशल रोजगार अब आई गया, लगभग आई गया है, हम उसका लगातार शुरू से विरोध कर रहे हैं। कौशल रोजगार में क्या होगा, 10-15 हज़ार में बच्चों को नौकरियां मिलेंगी और 9-10 महीने बाद अगर उनका काम सही नहीं पाएगा उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई अफसर किसी से खुंदक रखता है तो वो भी उसको बाहर निकाल सकता है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो क्या करना ऐसे चलता रहेगा? सरकार अगर मांगे नहीं मानती है, ये जो आंदोलन है ना, ये जो हड़ताल चला रखी सरकार ने चला रखी, हम इसको करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हमने 3 साल पहले जो हमने हड़ताल करी थी ना, जो नगर पालिका के साथ हड़ताल करी थी, उसमें इन्होंने मांगे माननी थी। कच्चे कर्मचारी जितने भी थे उनको पेरोल पे लेने की मांग थी, जो इनकी फायर की शर्तों की थी मांग थी, लगभग इनकी सारी मांगों पे सहमति बनी थी और लेटर जारी करने थे। 3 साल का लंबा टाइम निकलने के बाद हमने मजबूर होकर इन कर्मचारियों ने हड़ताल करनी पड़ी। यानी सरकार हड़ताल करवाने के लिए कर्मचारियों को मजबूर करती है और किसी भी मांग पे आज तक खड़ी नहीं उतरी है। हर एक महकमे के साथ बातचीत करती है और कोई भी मांग नहीं मानती है। ये इतनी निकम्मी सरकार हो चुकी है, ये चाहती है भाई नए बच्चों का और कर्मचारियों का जितना शोषण किया जाए उतना करो। आगे क्या रहेगा आपका? ये हड़ताल जितने दिन सरकार खींचना चाहती है, जितने दिन चलाना चाहती है उससे चलाएंगे। उसमें इंद्री ब्लॉक के हर एक साथी इनके साथ खड़े हैं। ये ना सोचते भी नगर पालिका फायर के साथी हैं, पूरे इंद्री ब्लॉक के हर एक महकमे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। और जितने दिन सरकार इस हड़ताल को चलाना चाहती है हम चलाने के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम तो अपनी जो हमारी मांगे सरकार ने मांगी है सिर्फ उन्हीं को मनवाने के लिए, हमारी कोई नई मांग नहीं है। उसमें जो मांगे सरकार ने मान रखी है उन्हीं को मनवाने के लिए हम हड़ताल कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही शहर वालों से भी अपील करूंगा इनका साथ दे, क्योंकि जितने भी बेचारे ने नगर पालिका के साथी हैं
मान ली आप देखते होंगे घर में हमारी जो माता बहनें हैं वे अपने बच्चों का अपना ही गंद धोती हैं, तो बेचारे दूसरों का गंद धोते हैं सारे दिन। और इनसे आप देख लो कितनी इनको सेफ्टी मिल रही है, बेचारे को सेफ्टी किट नहीं आज लग इनको मिली किसी प्रकार की, क्योंकि इन्हें दूसरों का गंद उठाते फिरते हैं सारे दिन। आपको पता है गंदगी में हाथ देना बीमारियों का खतरा रहता है। और इसी मैं अपील करूंगा भाई शहर वाले जो जितने भी शहर के साथी हैं, शहर के जितने भी आम जनता है, इनका साथ दें और इनके इस आंदोलन में भागीदारी करें, क्योंकि अगर आप लोग इनके साथ पोस्ट में खड़े होंगे तो सरकार कहीं ना कहीं दबाव बनेगा और वो मांगे मानने के लिए तैयार रहेंगे। महेंद्री ब्लॉक से संटी प्रधान। करते हैं इतनी गुंडा करते हैं ना, क्या रखा दफ्तर के अंदर भी और सेक्रेटरी और प्रधान और काउंटेंट दोनों ना मिलकर सभी जगह बोनस मिल गया दिवाली का। चेक कट रहा सारा साइन हो रहा उनका, चेक यहीं दफ्तर में रख रखा। आज थोड़ी ना यहाँ काली दिवाली उसको सरकार ने मनवा दी, जो बची थी वो सारी ना काउंटेंट ना और सेक्रेटरी ना और प्रधान ना तीनों मिलकर बनाया भैया। ये हमारे बच्चे भी है, हमारा भी पीछा परिवार है, हमारे बच्चे मना सका जिस तरह ना मनाया, हमारी काली दिवाली मनाई गई। और जो हमारे बच्चे हम सवेरे दिन से पहले निकलेंगे 5 बजे उठेंगे, क्या बच्चों को रोटी मिली ना मिली, शहर की सफाई करने वास्ते हम निकलते हैं, जो सुंदर करने वास्ते शहर को। और जबकि हमारे बच्चे चाहे रोटी खाई या ना खाई, इस सरकार ने इतनी भी शर्म नहीं आई कि भैया बच्चों ने कहा अपने छोड़ का परिवार ना सवेरी सवेरी बाहर काम करने निकला। और इतना घंटा हुआ किसी कुत्ता मरा पड़ा, कीड़े पड़ रहे, क्या कुछ भी हो रहा, लैटरिन में पड़ी सड़क के ऊपर, वह भी हमें ठानी है। जबकि हम यह कहना चाहते हैं सरकार ना यदि हमारे प्रधानों की बात मान ले, यानी कि हम आगे इतना और बढ़ाएंगे, हम प्रधान ना जितनी भी बढ़ेगी हम साथ देंगे अपने प्रधान का। ये सरकार की यह सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी, कट्टर सरकार की, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी शहर की। हमें किसी शहर वालों से कोई दुश्मनाई नहीं है, कोई आना शहर के अंदर सफाई करने में राजी है या जोड़ताड़ करवा रहा, खुद कट्टर करवा रहे हम इनका जो मंत्री बनाया है ना। हाँ जी, आपका नाम? शिवराम। हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, छोड़ा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बादली सुनती मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिना सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पिछली सरकार हो बर्बाद कट्टर कट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पिछली सरकार हो बर्बाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, टोला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बादली सुनता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हड़ताली साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फायर के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नगर पालिका के साथी जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, फटर फटर मुर्दाबाद, लाइट जारी नहीं करते मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, बीजेपी सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, विधायक मंत्री मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, हड़ताली साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी हड़ताल कामयाब कामयाब कामयाब, हमारी हड़ताल कामयाब कामयाब। इंद्री फायर ब्रिगेड से चेतरम। आज हमारा 7वां दिन हड़ताल का है, जो सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और हम ऐसे डरने वाले नहीं है, अपनी हड़ताल को ऐसे जारी रखेंगे जैसे रख रहे हैं और आगे भी बढ़ाएंगे। हम अपनी बात मनवा के छोड़ेंगे। तो ये बहुत ही गंदी सरकार है, इसकी हम बिल्कुल निंदा करते हैं। जो हमारा मंत्री है वो सबसे गंदा है, वो बात मानकर लेटर जारी नहीं कर रहा। लड़ाई किस चीज़ की है? लड़ाई किस चीज़ की है जो बात मानकर लेटर जारी नहीं कर रहे हमारी। तो हम इस हड़ताल को और आगे लंबे जगह लेके जाएंगे। आज कौन सा दिन है? आज हड़ताल का 7वां दिन है। तो आज कोई मीटिंग का कोई नहीं, मीटिंग का कोई प्रस्ताव नहीं आया किसी प्रकार का भी। और हमारे नेता के फोन आते रहते हैं, अभी आगे हड़ताल और बढ़ेगी और हम इससे डरने वाले नहीं हैं। अगर मीटिंग के लिए कोई प्रस्ताव आता है? मीटिंग के लिए कोई प्रस्ताव आता है, जैसे हमारे नेता आदेश देंगे वैसे ही होगा। क्या क्या मांगे हैं? मांगे तो हैं जी, जो फायर कर्मचारी हैं 1366 पद हमारे, उनको 2268 पोस्टों पर मर्ज किया जाए।
जो कि सभी अपने पत्र पूरे इनके दुरुस्त हैं बिल्कुल ही। और जो सफाई कर्मचारी हैं जो महकमे के पेरोल पर और हरियाणा फायर ब्रिगेड के महकमे के पेरोल पर, इन कर्मचारियों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए। जो इन्होंने अपनी बात बोल ली थी, हम भाई इनको 3 साल रखे और उसके बाद इनको नियमित कर देंगे, ये सब अपनी बात बोलकर थूक का चाटने वाली बात हो रही इनके लिए। तो हम हड़ताल को छोड़ेंगे नहीं, ये बढ़ाएंगे ना हम इस शटर से, जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती। हाँ जी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम ऐसे धरना अपने बिछा कर रखेंगे इधर ही और मुर्दाबाद नारे लगाते रहेंगे। आज ये हमारा हड़ताल का 7वां दिन है और हम लगातार पहले भी नगर पालिका और फायर ब्रिगेड के साथ हड़ताल की है। उसमें सरकार ने कुछ मांगे मानी थी और मांगे मानने के बाद आज लोगों ने उसके लेटर जारी नहीं किए और उन लेटर को जारी करवाने के लिए फिर मान लें मजबूर होकर उन्होंने दिवाली और भैया दूज वाले त्योहारों के दिन भी उन्होंने हड़ताल करनी पड़ रही है। और ये हड़ताल ये नहीं कर रही है, सरकार चलवा रही है। यानी सरकार ने कहीं ना कहीं ये तो होना चाहिए था भाई इन त्योहारों के दिन तो कम से कम इनकी मांगों को मान के, जो मांगे पहले माननी है उनको उनके लेटर जारी करके और इनको उठा दिया जाए। और साथ इनको उठाने के दूसरे तरीके तो अपना रही है सरकार, महकमे में और नवी कच्ची भर्तियाँ करके ऐसा लगा के इन कर्मचारियों पे दबाव बना रही है और कुछ कर्मचारियों पे इन्होंने केस भी दर्ज किए हैं। तो मेरी साथ सरकार से यही अपील है भाई ये तानाशाही रवैया ना अपना कर इन कर्मचारियों की जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उनको मानकर उनके लेटर जारी करे ताकि ये भी अपने घर जाके अपने त्योहारों को मना सकें। क्यों नहीं मान रही सरकार आपकी बातें? क्यों मजबूर हुए कि काली दिवाली मनानी पड़ी मजदूरों को? क्या कारण रहा? देखो, सरकार इतनी निकम्मी और तानाशाही हो रही है। हर एक आंदोलन को आप देखते होंगे, आप मीडिया के साथी हो, देखते होंगे आज के टाइम में हर एक महकमा हड़ताल करने पर, धरना प्रदर्शन करने में मजबूर है, क्योंकि ये सरकार ऐसी है हर एक महकमे को तोड़ने पे तुली हुई है। आप किसी भी विभाग को लगा लो, अभी बिजली बोर्ड की भी हड़ताल आने वाली है नवंबर में, क्योंकि बिजली बोर्ड को पूरी तरह से निजीकरण करने जा रही है सरकार, निजी हाथों में सौंपने जा रही है। और इसके दुष्प्रभाव इतने पड़ेंगे अगर ये महकमे टूटते हैं। जो किसानों को सब्सिडी मिलती है, जो किसानों के बिल अब कमाते हैं टिवलों के, वो क्रॉस सब्सिडी सरकार बिल्कुल ही बंद कर देगी, जिससे उनके 20-25 हज़ार रुपये बिल कम से कम आएंगे। और जो आपको इस टाइम भी हालात ऐसे हो रहे हैं हरियाणा में, तो बिजली के जो बिल है इस टाइम बहुत ज़्यादा आते हैं, आप देख भी रहे होंगे, बहुत सी शिकायतें आती भी होंगी। और आने वाले टाइम में अगर बिजली बोर्ड का निजीकरण होता है तो निजीकरण होगा तो जो भी ठेकेदार इस महकमे को लेगा तो अपने फायदे के लिए लेगा और नुकसान के लिए नहीं लेगा। किसी भी टाइम रेट बढ़ा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा सरकार ने पेट्रोल को निजी हाथों में सौंप दिया, उसके बाद पेट्रोल कंपनियां अपनी मर्जी से तेल को बढ़ा देती हैं, डेली उसके रेट बढ़ते हैं। तो सरकार बाद में ये कह देती है भाई इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो प्राइवेट हाथों में चली गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी तेल की कीमतें आएंगी वहाँ पर मजबूर है। तो सरकारों को हम बनाते किस लिए हैं? महंगाई रोकने के लिए। आज आप देखते हो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, सिलेंडर का रेट देख लो आप कहाँ चले गए हैं। पहले 300-400 में सिलेंडर आता था, सिलेंडर का रेट देख लो आप, महंगाई हर एक चीज़ की बढ़ी है, तेल किसी प्रकार का लगा लो आप। तो महंगाई की बात कर रहे थे हम, महंगाई आप देख लो कितनी बढ़ चुकी है। मान ले हर एक घर का खर्चा 10-15 हज़ार में चलना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये जो सरकारें हैं नौकरियां भी 10-15 हज़ार की लेके आ रही हैं। आपने देखा होगा कौशल रोजगार लेके आई है, कौशल रोजगार में आप देख लो बिल्कुल ही शोषण होगा हर एक बच्चे का। जो नए युवा आएंगे उनका शोषण करने की सरकार की तैयारी है, क्योंकि अगर कौशल रोजगार अब आ ही गया, लगभग आ ही गया है, हम उसका लगातार शुरू से विरोध कर रहे हैं। कौशल रोजगार में क्या होगा, 10-15 हज़ार में बच्चों को नौकरियां मिलेंगी और 9-10 महीने बाद अगर उनका काम सही नहीं पाएगा उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई अफसर किसी से खुंदक रखता है तो वो भी उसको बाहर निकाल सकता है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो क्या करना ऐसे चलता रहेगा? सरकार अगर मांगे नहीं मानती है, ये जो आंदोलन है ना, ये जो हड़ताल चला रखी है सरकार ने चला रखी है, हम इसको करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हमने 3 साल पहले जो हमने हड़ताल करी थी ना, जो नगर पालिका के साथ हड़ताल करी थी, उसमें इन्होंने मांगे माननी थी। कच्चे कर्मचारी जितने भी थे उनको पेरोल पे लेने की मांग थी, जो इनकी फायर की शर्तों की थी मांग थी, लगभग इनकी सारी मांगों पे सहमति बनी थी और लेटर जारी करने थे। 3 साल का लंबा टाइम निकलने के बाद हमने मजबूर होकर इन कर्मचारियों ने हड़ताल करनी पड़ी। यानी सरकार हड़ताल करवाने के लिए कर्मचारियों को मजबूर करती है और किसी भी मांग पे आज तक खड़ी नहीं उतरी है। हर एक महकमे के साथ बातचीत करती है और कोई भी मांग नहीं मानती है। ये इतनी निकम्मी सरकार हो चुकी है, ये चाहती है भाई नए बच्चों का और कर्मचारियों का जितना शोषण किया जाए उतना करो। आगे क्या रहेगा आपका?
ये हड़ताल जितने दिन सरकार खींचना चाहती है, जितने दिन चलाना चाहती है उस चलाएंगे। उसमें इंद्री ब्लॉक के हर एक साथी इनके साथ खड़े हैं। ये ना सोचते भी नगर पालिका फायर के साथी हैं, पूरे इंद्री ब्लॉक के हर एक महकमे इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। और जितने दिन सरकार इस हड़ताल को चलाना चाहती है, हम चलाने के लिए तैयार हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम तो अपनी जो हमारी मांगे सरकार ने मांगी है सिर्फ उन्हीं को मनवाने के लिए, हमारी कोई नई मांग नहीं है। उसमें जो मांगे सरकार ने मान रखी है उन्हीं को मनवाने के लिए हम ये हड़ताल कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही शहर वालों से भी अपील करूंगा इनका साथ दें, क्योंकि जितने भी बेचारे ने नगर पालिका के साथी हैं, मान लें आप देखते होंगे घर में हमारी जो माता बहनें हैं वे अपने बच्चों का या अपना ही गंद धोते हैं, तो बेचारे दूसरों का गंद धोते हैं सारे दिन। और इनसे आप देख लो कितनी इनको सेफ्टी मिल रही है। बेचारों को सेफ्टी किट नहीं आज लग इनको मिली किसी प्रकार की, क्योंकि इन्हें दूसरों का गंद उठाते फिरते हैं सारे दिन। आपको पता है गंदगी में हाथ देना बीमारियों का खतरा रहता है। और इसी मैं अपील करूंगा भाई शहर वाले जो जितने भी शहर के साथी हैं, शहर के जितने भी आम जनता है, इनका साथ दें और इनके इस आंदोलन में भागीदारी करें। क्योंकि अगर आप लोग इनके साथ पोस्ट में खड़े होंगे तो सरकार कहीं ना कहीं दबाव बनेगा और मांगे मानने के लिए तैयार रहेंगे। मैं इंद्री ब्लॉक से संटी प्रधान। करते हैं इतनी गुंडा करते हैं ना, क्या रखे दफ्तर के अंदर भी और सेक्रेटरी और प्रधान और अकाउंटेंट दोनों ना मिलकर सभी जगह बोनस मिल गया दिवाली का। चेक कट रहा सारा साइन और उन पा चेक यहीं दफ्तर में रख रखा। हाथ थोड़ी ना या काली दुआरी उसको सरकार ने मनवा दी, जो बची थी वह सारी ना अकाउंटेंट ना और सेक्रेटरी ना और प्रधान तीनों मिलकर बनाया भैया। ये हमारे बच्चे भी हमारा भी पीछा करवा रहा, हमारे बच्चे मना सका जिस तरह ना मनाया, हमारी काली दिवाली मनाई गई। और जो हमारे बच्चे हम सवेरे दिन से पहले निकलेंगे 5 बजे उठेंगे, क्या बच्चों को रोटी मिली ना मिली, शहर की सफाई करने वास्ते हम निकलते हैं, जो सुंदर करने वास्ते शहर को। और जबकि हमारे बच्चे चाहे रोटी खाई या ना खाई, इस सरकार ने इतनी भी शर्म नहीं आई कि भैया बच्चों ने अपना छोड़ कर परिवार ना सवेरी सवेरी बाहर काम करने निकला। और इतना घंटा हुआ किसी कुत्ता मरा पड़ा, कीड़े पड़ रहे, क्या कुछ भी हो रहा, लैटरिन में पड़ी सड़क के ऊपर वह भी हमें ठानी आ। जबकि हम यह कहना चाहते हैं सरकार ना यदि हमारे प्रधानों की बात मान ले, यानी कि हम आगे इतना और बढ़ाएंगे हम हड़ताल ना, जितनी भी बढ़ेगी हम साथ देंगे अपने प्रधान का। ये सरकार की यह सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी, कट्टर सरकार की, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी शहर की। हमें किसी शहर वालों से कोई दुश्मनाई नहीं है, कोई आना शहर के अंदर सफाई करने में राजी है या जोड़ तोड़ करवा रहा, खुद कट्टर करवा रहे हम इनका जो मंत्री बनाया है ना। हाँ जी, आपका नाम? शिवराम। हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, छोड़ा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बादल सुनती मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिना सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार हो बर्बाद कट्टर पट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार हो बर्बाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, टोला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बादल सुनता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हड़ताली साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फायर के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नगर पालिका के साथी जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, फटर फटर मुर्दाबाद, लाइट जारी नहीं करते मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद, बीजेपी सरकार हो बर्बाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार हो बर्बाद विधायक मंत्री मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, हड़ताली साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी हड़ताल कामयाब कामयाब कामयाब, हमारी हड़ताल कामयाब कामयाब। इंद्री फायर ब्रिगेड से चेतराम। आज हमारा 7वां दिन हड़ताल का है, जो सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। और हम ऐसे डरने वाले नहीं है, या अपनी हड़ताल को ऐसे जारी रखेंगे जैसे रख रहे हैं और आगे भी बढ़ाएंगे। हम अपनी बात मनवा के छोड़ेंगे। तो ये बहुत ही गंदी सरकार है, इसकी हम बिल्कुल निंदा करते हैं। जो हमारा मंत्री है वो सबसे गंदा है, वो बात मानकर लेटर जारी नहीं कर रहा। लड़ाई किस चीज़ की है? लड़ाई तो इस चीज़ की है
जो बात मान कर लेटर जारी नहीं कर रहे हमारी, तो हम इस हड़ताल को और आगे लंबे जगह लेके जाएंगे। आज कौन सा दिन है इस हड़ताल? आज हड़ताल का 7वां दिन है। तो आज कोई मीटिंग का कोई नहीं, मीटिंग का कोई प्रस्ताव नहीं आया किसी प्रकार का भी, और हमारे नेता के फोन आते रहते हैं भी आगे हड़ताल और बढ़ेगी, और हम इससे डरने वाले नहीं हैं। अगर मीटिंग के लिए कोई प्रस्ताव आता है मीटिंग के लिए कोई प्रस्ताव आता है, जैसे हमारे नेता आदेश देंगे वैसे ही होगा। फिर क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांगे तो हैं जी, जो फायर कर्मचारी हैं 1366 पद हमारे, उनको 2268 पोस्टों पर मर्ज किया जाए, जो कि सभी अपने पत्र पूरे इनके दुरुस्त हैं बिल्कुल ही। और जो सफाई कर्मचारी हैं जो महकमे के पेरोल पर, और हरियाणा फायर ब्रिगेड के महकमे के पेरोल पर, इन कर्मचारियों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए। जो इन्होंने अपनी बात बोल ली थी, हम भाई इनको 3 साल रखे और उसके बाद इनको नियमित कर देंगे, ये सब अपनी बात बोलकर तुक्का चाटने वाली बात हो रही इनके लिए। तो हम हड़ताल को छोड़ेंगे नहीं, बढ़ाएंगे ना हम इस शटर से। जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती? हाँ जी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम ऐसे धरना अपने बिछा कर रखेंगे इधर ही, और मुर्दाबाद नारे लगाते रहेंगे। आज ये हमारा हड़ताल का 7वां दिन है, और हम लगातार पहले भी नगर पालिका और फायर ब्रिगेड के साथ हड़ताल की है। उसमें सरकार ने कुछ मांगे मानी थी, और मांगे मानने के बाद आज लोग उन्होंने उसके लेटर जारी नहीं किए और उन लेटर को जारी करवाने के लिए फिर मान लें मजबूर होकर उन्होंने दिवाली और भैया दूज वाले त्योहारों के दिन भी उन्होंने हड़ताल करनी पड़ रही है। और ये हड़ताल ये नहीं कर रही है, सरकार चलवा रही है। यानी सरकार ने कहीं ना कहीं ये तो होना चाहिए था भाई इन त्योहारों के दिन तो कम से कम इनकी मांगों को मान के, जो मांगे पहले माननी है उनको उनके लेटर जारी करके और इनको उठा दिया जाए। और साथ इनको उठाने के दूसरे तरीके तो अपना रही है सरकार, महकमे में और नवी कच्ची भर्तियाँ करके ऐसा लगा के इन कर्मचारियों पे दबाव बना रही है, और कुछ कर्मचारियों पे इन्होंने केस भी दर्ज किए हैं। तो मेरे साथ सरकार से यही अपील है भाई ये तानाशाही रवैया ना अपना कर इन कर्मचारियों की जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उनको मान कर उनके लेटर जारी करे, ताकि ये भी अपने घर जाके अपने त्योहारों को मना सकें। क्यों नहीं मान रही सरकार आपकी बातें? क्यों मजबूर हुए कि काली दिवाली मनानी पड़ी मजदूरों को? क्या कारण रहा? देखो, सरकार इतनी निकम्मी और तानाशाही हो रही है। हर एक आंदोलन को आप देखते होंगे, आप मीडिया के साथी हो, देखते होंगे आज के टाइम में हर एक महकमा हड़ताल करने पर, धरना प्रदर्शन करने में मजबूर है, क्योंकि ये सरकार ऐसी है, हर एक महकमे को तोड़ने पे तुली हुई है। आप किसी भी विभाग को लगा लो, अभी बिजली बोर्ड की भी हड़ताल आने वाली है नवंबर में, क्योंकि बिजली बोर्ड को पूरी तरह से निजीकरण करने जा रही है सरकार, निजी हाथों में सौंपने जा रही है। और इसके दुष्प्रभाव इतने पड़ेंगे अगर ये महकमे टूटते हैं। जो किसानों को सब्सिडी मिलती है, जो किसानों के बिल अब कमाते हैं टिबलों के, वो क्रॉस सब्सिडी सरकार बिल्कुल ही बंद कर देगी, जिससे उनके 20-25 हज़ार रुपये बिल कम से कम आएंगे। और जो आपको स्टैम्प भी हालात ऐसे हो रहे हैं हरियाणा में, तो बिजली के जो बिल है स्टैम्प बहुत ज़्यादा आते हैं, आप देख भी रहे होंगे, बहुत सी शिकायतें आप आती भी होंगी। और आने वाले टाइम में अगर बिजली बोर्ड का निजीकरण होता है, तो निजीकरण होगा तो जो भी ठेकेदार इस महकमे को लेगा तो अपने फायदे के लिए लेगा, और नुकसान के लिए नहीं लेगा। किसी भी टाइम रेट बढ़ा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा सरकार ने पेट्रोल को निजी हाथों में सौंप दिया, उसके बाद पेट्रोल कंपनियां अपनी मर्जी से तेल को बढ़ा देती हैं, डेली उसके रेट बढ़ते हैं। तो सरकार बाद में ये कह देती है भाई इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो प्राइवेट हाथों में चली गई हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी तेल की कीमतें आएंगी वहाँ पर मजबूर है। तो सरकारों को हम बनाते किस लिए हैं? महंगाई रोकने के लिए। आज आप देखते हो सब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, सिलेंडर का रेट देख लो आप कहाँ चले गए हैं। पहले 300-400 में सिलेंडर आता था, सिलेंडर का रेट देख लो आप, महंगाई हर एक चीज़ की बढ़ी है, तेल किसी प्रकार का लगा लो आप। तो महंगाई की बात कर रहे थे हम, महंगाई आप देख लो कितनी बढ़ चुकी है। मान ले हर एक घर का खर्चा 10-15 हज़ार में चलना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये जो सरकारें हैं, नौकरियां भी 10-15 हज़ार की लेके आ रही हैं। आपने देखा होगा कौशल रोजगार लेके आई है, कौशल रोजगार में आप देख लो बिल्कुल ही शोषण होगा हर एक बच्चे का। जो नए युवा आएंगे उनका शोषण करने की सरकार की तैयारी है, क्योंकि अगर कौशल रोजगार अब आई गया, लगभग आई गया है, हम उसका लगातार शुरू से विरोध कर रहे हैं। कौशल रोजगार में क्या होगा, 10-15 हज़ार में बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, और 9-10 महीने बाद अगर उनका काम सही नहीं पाएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई अफसर किसी से खुंदक रखता है तो वो भी उसको बाहर निकाल सकता है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो क्या करना ऐसे चलता रहेगा? सरकार अगर मांगे नहीं मानती है, ये जो आंदोलन है ना, ये जो हड़ताल चला रखी है सरकार ने चला रखी है, हम इसको करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हमने 3 साल पहले जो हमने हड़ताल करी थी ना, जो नगर पालिका के साथ हड़ताल करी थी,
उसमें इन्होंने मांगे माननी थी। कच्चे कर्मचारी जितने भी थे उनको पेरोल पे लेने की मांग थी, जो इनकी फायर की शर्तों की थी मांग थी, लगभग इनकी सारी मांगों पे सहमति बनी थी और लेटर जारी करने थे। 3 साल का लंबा टाइम निकलने के बाद हमने मजबूर होकर इन कर्मचारियों ने हड़ताल करनी पड़ी। यानी सरकार हड़ताल करवाने के लिए कर्मचारियों को मजबूर करती है और किसी भी मांग पे आज तक खड़ी नहीं उतरी है। हर एक महकमे के साथ बातचीत करती है और कोई भी मांग नहीं मानती है। ये इतनी निकम्मी सरकार हो चुकी है। ये चाहती है भाई नए बच्चों का और कर्मचारियों का जितना शोषण किया जाए उतना करो। आगे क्या रहेगा आपका? ये हड़ताल जितने दिन सरकार खींचना चाहती है, जितने दिन चलाना चाहती है उससे चलाएंगे। उसमें इंद्री ब्लॉक के हर एक साथी इनके साथ खड़े हैं। ये ना सोचते भी नगर पालिका फायर के साथी हैं, पूरे इंद्री ब्लॉक के हर एक महकमे इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। और जितने दिन सरकार इस हड़ताल को चलाना चाहती है हम चलाने के लिए तैयार हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम तो अपनी जो हमारी मांगे सरकार ने मांगी है सिर्फ उन्हीं को मनवाने के लिए, हमारी कोई नई मांग नहीं है। उसमें जो मांगे सरकार ने मान रखी है उन्हीं को मनवाने के लिए हम हड़ताल कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही शहर वालों से भी अपील करूंगा इनका साथ दें, क्योंकि जितने भी बेचारे ने नगर पालिका के साथी हैं, और मान लें आप देखते होंगे घर में हमारी जो माता बहनें हैं वे अपने बच्चों का या अपना ही गंद धोते हैं, तो बेचारे दूसरों का गंद धोते हैं सारे दिन। और इनसे आप देख लो कितनी इनको सेफ्टी मिल रही है। बेचारों को सेफ्टी किट नहीं आज लग इनको मिली किसी प्रकार की, क्योंकि इन्हें दूसरों का गंद उठाते फिरते हैं सारे दिन। आपको पता है गंदगी में हाथ देना बीमारियों का खतरा रहता है। और इसी मैं अपील करूंगा भाई शहर वाले जो जितने भी शहर के साथी हैं, शहर के जितने भी आम जनता है, इनका साथ दें और इनके इस आंदोलन में भागीदारी करें। क्योंकि अगर आप लोग इनके साथ पोस्ट में खड़े होंगे तो सरकार कहीं ना कहीं दबाव बनेगा और मांगे मानने के लिए तैयार है। मैं इंद्री ब्लॉक से संटी प्रधान। जब इतनी गुंडागर्दी ना क्या रखे दफ्तर के अंदर भी, और सेक्रेटरी और प्रधान और अकाउंटेंट दोनों ने मिलकर सभी जगह बोनस मिल गया दिवाली का, चेक कट रहा सारा सहन और उन पा चेक यहीं दफ्तर में रख रखा। हाथ तोड़ी ना या काली दिवाली उसको सरकार ने मनवा दी, जो बची थी वह सारी ना अकाउंटेंट ना और सेक्रेटरी ना और प्रधान तीनों मिलकर बनाया भैया। ये हमारे बच्चे भी हमारा भी पीछा करवा रहा, हमारे बच्चे मना सका जिस तरह ना मनाया, हमारी काली दिवाली मनाई गई। और जो हमारे बच्चे हम सवेरे दिन से पहले निकलेंगे 5 बजे उठेंगे, क्या बच्चों को रोटी मिली ना मिली, शहर की सफाई करने वास्ते हम निकलते हैं, जो सुंदर करने वास्ते शहर को। और जबकि हमारे बच्चे चाहे रोटी खाई या ना खाई, इस सरकार ने इतनी भी शर्म नहीं आई कि भैया बच्चों ने अपने छोड़ का परिवार ना सवेरी सवेरी बाहर काम करने निकला। और इतना घंटा हुआ किसी कुत्ता मरा पड़ा, कीड़े पड़ रहे, क्या कुछ भी हो रहा, लैटरिन में पड़ी सड़क के ऊपर वह भी हमें ठानी आ। जबकि हम यह कहना चाहते हैं सरकार ना यदि हमारे प्रधानों की बात मान ले, यानी कि हम आगे इतना और बढ़ाएंगे हम प्रधान ना, जितनी भी बढ़ेगी हम साथ देंगे अपने प्रधान का। ये सरकार की यह सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी, कट्टर सरकार की, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी शहर की। हमें किसी शहर वालों से कोई दुश्मनाई नहीं है, कोई आना शहर के अंदर सफाई करने में राजी है या जोड़ तोड़ करवा रहा, खुद कट्टर करवा रहे हम इनका जो मंत्री बनाया है ना। क्या नाम है आपका? हाँ जी, आपका नाम? शिवराम। हो बर्बाद छोड़ा मुर्दाबाद बादली सोनी मुर्दाबाद बिना सरकार मुर्दाबाद बीजेपी सरकार हो बर्बाद पटर पटर मुर्दाबाद बीजेपी सरकार हो बर्बाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद टोला मुर्दाबाद बादल सुनता मुर्दाबाद सरकारी साथी जिंदाबाद फायर के साथी जिंदाबाद नगर पालिका के साथी जिंदाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद फटर फटर मुर्दाबाद लाइट जारी नहीं करते मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद बीजेपी सरकार हो बर्बाद बीजेपी सरकार हो बर्बाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद बीजेपी सरकार हो बर्बाद विधायक मंत्री मुर्दाबाद बताई साथी जिंदाबाद हमारी हड़ताल कामयाब हमारी हड़ताल कामयाब।
इंद्री फायर ब्रिगेड से चेतरम। आज हमारा 7वां दिन हड़ताल का है, जो सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है, और हम ऐसे डरने वाले नहीं है। अपनी हड़ताल को ऐसे जारी रखेंगे जैसे रख रहे हैं, और आगे भी बढ़ाएंगे। हम अपनी बात मनवा के छोड़ेंगे। तो ये बहुत ही गंदी सरकार है, इसकी हम बिल्कुल निंदा करते हैं। जो हमारा मंत्री है वो सबसे गंदा है, वो बात मानकर लेटर जारी नहीं कर रहा। लड़ाई किस चीज़ की है? लड़ाई तो इस चीज़ की है जो बात मानकर लेटर जारी नहीं कर रहे हमारी। तो हम इस हड़ताल को और आगे लंबे लेके जाएंगे। आज कौन सा दिन है सर? आज हड़ताल का 7वां दिन है। तो आज कोई मीटिंग का कोई नहीं, मीटिंग का कोई प्रस्ताव नहीं आया किसी प्रकार का भी, और हमारे नेता के फोन आते रहते हैं भी आगे हड़ताल और बढ़ेगी, और हम इससे डरने वाले नहीं हैं। अगर मीटिंग के लिए कोई प्रस्ताव आता है? मीटिंग के लिए कोई प्रस्ताव आता है, जैसे हमारे नेता आदेश देंगे वैसे ही होगा। क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांगे तो हैं जी, जो फायर कर्मचारी हैं 1366 पद हमारे, उनको 2268 पोस्टों पर मर्ज किया जाए, जो कि सभी अपने पत्र पूरे इनके दुरुस्त हैं बिल्कुल ही। और जो सफाई कर्मचारी हैं जो महकमे के पेरोल पर, और हरियाणा फायर ब्रिगेड के महकमे के पेरोल पर, इन कर्मचारियों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए। जो इन्होंने अपनी बात बोल ली थी, हम भाई इनको 3 साल रखे और उसके बाद इनको नियमित कर देंगे, ये सब अपनी बात बोलकर थूक का चाटने वाली बात हो रही इनके लिए। तो हम हड़ताल को छोड़ेंगे नहीं, बढ़ाएंगे ना हम इस शटर से, जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती। हाँ जी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम ऐसे धरना अपने बिछा कर रखेंगे इधर ही, और मुर्दाबाद के नारे लगाते रहेंगे। आज ये हमारा हड़ताल का 7वां दिन है, और हम लगातार पहले भी नगर पालिका और फायर ब्रिगेड के साथ हड़ताल की है। उसमें सरकार ने कुछ मांगे मानी थी, और मांगे मानने के बाद आज लोगों ने उसके लेटर जारी नहीं किए, और उन लेटर को जारी करवाने के लिए फिर मान लें मजबूर होकर उन्होंने दिवाली और भैया दूज वाले त्योहारों के दिन भी उन्होंने हड़ताल करनी पड़ रही है। और ये हड़ताल ये नहीं कर रही है, सरकार चलवा रही है। यानी सरकार ने कहीं ना कहीं ये तो होना चाहिए था भाई, इन त्योहारों के दिन तो कम से कम इनकी मांगों को मान के, जो मांगे पहले माननी है उनको उनके लेटर जारी करके और इनको उठा दिया जाए। और साथ इनको उठाने के दूसरे तरीके तो अपना रही है सरकार, महकमे में और नवी कच्ची भर्तियाँ करके ऐसा लगा के इन कर्मचारियों पे दबाव बना रही है, और कुछ कर्मचारियों पे इन्होंने केस भी दर्ज किए हैं। तो मेरे साथ ये सरकार से यही अपील है भाई, ये तानाशाही रवैया ना अपना कर इन कर्मचारियों की जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उनको मानकर उनके लेटर जारी करें, ताकि ये भी अपने घर जाके अपने त्योहारों को मना सकें। क्यों नहीं मान रही सरकार आपकी बातें? क्यों मजबूर हुए कि काली दिवाली मनानी पड़ी मजदूरों को? क्या कारण रहा? देखो, सरकार इतनी निकम्मी और तानाशाही हो रही है। हर एक आंदोलन को आप देखते होंगे, आप मीडिया के साथी हो, देखते होंगे आज के टाइम में हर एक महकमा हड़ताल करने पर, धरना प्रदर्शन करने में मजबूर है, क्योंकि ये सरकार ऐसी है, हर एक महकमे को तोड़ने पे तुली हुई है। आप किसी भी विभाग को लगा लो। अभी बिजली बोर्ड की भी हड़ताल आने वाली है नवंबर में, क्योंकि बिजली बोर्ड को पूरी तरह से निजीकरण करने जा रही है सरकार, निजी हाथों में सौंपने जा रही है। और इसके दुष्प्रभाव इतने पड़ेंगे अगर ये महकमे टूटते हैं। जो किसानों को सब्सिडी मिलती है, जो किसानों के बिल अब कमाते हैं टिवलों के, वो क्रॉस सब्सिडी सरकार बिल्कुल ही बंद कर देगी, जिससे उनके 20-25 हज़ार रुपये बिल कम से कम आएंगे। और जो आपको स्टैम्प भी हालात ऐसे हो रहे हैं हरियाणा में, तो बिजली के जो बिल है स्टैम्प बहुत ज़्यादा आते हैं, आप देख भी रहे होंगे, बहुत सी शिकायतें आप आती भी होंगी। और आने वाले टाइम में अगर बिजली बोर्ड का निजीकरण होता है, तो निजीकरण होगा तो जो भी ठेकेदार इस महकमे को लेगा तो अपने फायदे के लिए लेगा, और नुकसान के लिए नहीं लेगा। किसी भी टाइम रेट बढ़ा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा सरकार ने पेट्रोल को निजी हाथों में सौंप दिया, उसके बाद पेट्रोल कंपनियां अपनी मर्जी से तेल को बढ़ा देती हैं, डेली यूज के रेट बढ़ते हैं। तो सरकार बाद में ये कह देती है भाई इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो प्राइवेट हाथों में चली गई हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी तेल की कीमतें आएंगी वहाँ पर मजबूर है। तो सरकारों को हम बनाते किस लिए हैं? महंगाई रोकने के लिए। आज आप देखते हो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, सिलेंडर का रेट देख लो आप कहाँ चले गए हैं। पहले 300-400 में सिलेंडर आता था, सिलेंडर का रेट देख लो आप। महंगाई हर एक चीज़ की बढ़ी है, तेल किसी प्रकार का लगा लो आप। तो महंगाई की बात कर रहे थे हम, महंगाई आप देख लो कितनी बढ़ चुकी है। मान ले हर एक घर का खर्चा 10-15 हज़ार में चलना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये जो सरकारें हैं, नौकरियां भी 10-15 हज़ार की लेके आ रही हैं। आपने देखा होगा कौशल रोजगार लेके आई है, कौशल रोजगार में आप देख लो बिल्कुल ही शोषण होगा हर एक बच्चे का।
जो नए युवा आवेंगे उनका शोषण करने की सरकार की तैयारी है। क्योंकि अगर कौशल रोजगार अब आ ही गया, लगभग आ ही गया है, हम उसका लगातार शुरू से विरोध कर रहे हैं। कौशल रोजगार में क्या होगा, 10-15 हज़ार में बच्चों को नौकरियां मिलेंगी और 9-10 महीने बाद अगर उनका काम सही नहीं पाएगा उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई अफसर किसी से खुंदक रखता है तो वो भी उसको बाहर निकाल सकता है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो क्या करना, ऐसे चलता रहेगा? सरकार अगर मांगे नहीं मानती है, ये जो आंदोलन है ना, ये जो हड़ताल चला रखी है सरकार ने चला रखी है, हम इसको करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हमने 3 साल पहले जो हमने हड़ताल करी थी ना, जो नगर पालिका के साथ में हड़ताल करी थी, उसमें इन्होंने मांगे माननी थी। कच्चे कर्मचारी जितने भी थे उनको पेरोल पे लेने की मांग थी, जो इनकी फायर की शर्तों की थी मांग थी, लगभग इनकी सारी मांगों पे सहमति बनी थी और लेटर जारी करने थे। 3 साल का लंबा टाइम निकलने के बाद हमने मजबूर होकर इन कर्मचारियों ने हड़ताल करनी पड़ी। यानी सरकार हड़ताल करवाने के लिए कर्मचारियों को मजबूर करती है और किसी भी मांग पे आज तक खड़ी नहीं उतरी है। हर एक महकमे के साथ बातचीत करती है और कोई भी मांग नहीं मानती है। ये इतनी निकम्मी सरकार हो चुकी है। ये चाहती है भाई नए बच्चों का और कर्मचारियों का जितना शोषण किया जाए उतना करो। आगे क्या रहेगा आपका? ये हड़ताल जितने दिन सरकार खींचना चाहती है, जितने दिन चलाना चाहती है उससे चलाएंगे। उसमें इंद्री ब्लॉक के हर एक साथी इनके साथ खड़े हैं। ये ना सोचते भी नगर पालिका फायर के साथी हैं, पूरे इंद्री ब्लॉक के हर एक महकमे इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। और जितने दिन सरकार इस हड़ताल को चलाना चाहती है हम चलाने के लिए तैयार हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम तो अपनी जो हमारी मांगे सरकार ने मांगी है सिर्फ उन्हीं को मनवाने के लिए, हमारी कोई नई मांग नहीं है। उसमें जो मांगे सरकार ने मान रखी है उन्हीं को मनवाने के लिए हम हड़ताल कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही शहर वालों से भी अपील करूंगा इनका साथ दें, क्योंकि जितने भी बेचारे ने नगर पालिका के साथी हैं, और मान ले आप देखते होंगे घर में हमारी जो माता बहनें हैं वे अपने बच्चों का या अपना ही गंद धोते हैं, तो बेचारे दूसरों का गंद धोते हैं सारे दिन। और इनसे आप देख लो कितनी इनको सेफ्टी मिल रही है। बेचारों को सेफ्टी किट नहीं आज लग इनको मिली किसी प्रकार की, क्योंकि इन्हें दूसरों का गंद उठाते फिरते हैं सारे दिन। आपको पता है गंदगी में हाथ देना बीमारियों का खतरा रहता है। और इसी मैं अपील करूंगा भाई शहर वाले जो जितने भी शहर के साथी हैं, शहर के जितने भी आम जनता है, इनका साथ दें और इनके इस आंदोलन में भागीदारी करें। क्योंकि अगर आप लोग इनके साथ पोस्ट में खड़े होंगे तो सरकार कहीं ना कहीं दबाव बनेगा और मांगे मानने के लिए तैयार रहेंगे। मैं इंद्री ब्लॉक से संटी प्रधान। इतनी गुंडागर्दी ना क्या रखे दफ्तर के अंदर भी, और सेक्रेटरी और प्रधान और अकाउंटेंट दोनों ने मिलकर सभी जगह बोनस मिल गया दिवाली का। चेक कट रहा सारा साइन और उन पर चेक यहीं दफ्तर में रख रखा। हाथ तोड़ी ना या काली दिवाली उसको सरकार ने मनवा दी। जो बची थी वह सारी ना अकाउंटेंट ना और सेक्रेटरी ना और प्रधान तीनों मिलकर बनाया भैया। ये हमारे बच्चे भी हमारा भी पीछा करवा रहा। हमारे बच्चे मना सका जिस तरह ना मनाया, हमारी काली दिवाली मनाई गई। और जो हमारे बच्चे हम सवेरे दिन से पहले निकलेंगे 5 बजे उठेंगे, क्या बच्चों को रोटी मिली ना मिली, शहर की सफाई करने वास्ते हम निकलते हैं, जो सुंदर करने वास्ते शहर को। और जबकि हमारे बच्चे चाहे रोटी खाई या ना खाई, इस सरकार ने इतनी भी शर्म नहीं आई कि भैया बच्चों ने अपना छोड़ कर परिवार ना सवेरी सवेरी बाहर काम करने निकला। और इतना घंटा हुआ किसी कुत्ता मरा पड़ा, कीड़े पड़ रहे, क्या कुछ भी हो रहा, लैटरिन में पड़ी सड़क के ऊपर वह भी हमें ठानी है। जबकि हम यह कहना चाहते हैं सरकार ना यदि हमारे प्रधानों की बात मान ले, यानी कि हम आगे इतना और बढ़ाएंगे हम हड़ताल ना, जितनी भी बढ़ेगी हम साथ देंगे अपने प्रधान का। ये सरकार की यह सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी, कट्टर सरकार की। हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी शहर की। हमें किसी शहर वालों से कोई दुश्मनाई नहीं है। कोई हम शहर के अंदर सफाई करने में राजी हैं या जोड़ तोड़ करवा रहे हैं, खुद कट्टर करवा रहे हैं इनका जो मंत्री बनाया है ना। क्या नाम है आपका? हाँ जी, आपका नाम? शिवराम। सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। छोड़ा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बादल सोनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिना सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पिछली सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद। कट्टर कट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पिछली सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टोला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बादल सुनता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हड़ताली साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फायर के साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर पालिका के साथी जिंदाबाद।
हरियाणा सरकार मुर्दाबाद फटर मुर्दाबाद लेटर जारी नहीं करते मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद बीजेपी सरकार हो बर्बाद बीजेपी सरकार हो बर्बाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद बीजेपी सरकार हो बर्बाद विधायक मंत्री मुर्दाबाद हड़ताली सभी जिंदाबाद हमारी हड़ताल कामयाब हमारी हड़ताल कामयाब। इंद्री फायर ब्रिगेड से चेतरम आज हमारा 7वां दिन हड़ताल का है, जो सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और हम ऐसे डरने वाले नहीं है, अपनी हड़ताल को ऐसे जारी रखेंगे जैसे रख रहे हैं और आगे भी बढ़ाएंगे। हम अपनी बात मनवा के छोड़ेंगे। तो ये बहुत ही गंदी सरकार है, इसकी हम बिल्कुल निंदा करते हैं। जो हमारा मंत्री है वो सबसे गंदा है, वो बात मानकर लेटर जारी नहीं कर रहा। लड़ाई किस चीज़ की है? लड़ाई इस चीज़ की है जो बात मानकर लेटर जारी नहीं कर रहे हमारी। तो हम इस हड़ताल को और आगे लंबे लेके जाएंगे। आज कौन सा दिन है सर? आज हड़ताल का 7वां दिन है। तो आज कोई मीटिंग का नहीं, मीटिंग का कोई प्रस्ताव नहीं आया किसी प्रकार का भी। और हमारे नेता के फोन आते रहते हैं भी आगे हड़ताल और बढ़ेगी, और हम इससे डरने वाले नहीं हैं। अगर मीटिंग के लिए कोई प्रस्ताव आता है, मीटिंग के लिए कोई प्रस्ताव आता है, जैसे हमारे नेता आदेश देंगे वैसे ही होगा। क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांगे तो ये हैं जी, जो फायर कर्मचारी हैं 1366 पद हमारे, उनको 2268 पोस्टों पर मर्ज किया जाए, जो कि सभी अपने पत्र पूरे इनके दुरुस्त हैं बिल्कुल ही। और जो सफाई कर्मचारी हैं जो महकमे के पेरोल पर और हरियाणा फायर ब्रिगेड के महकमे के पेरोल पर, इन कर्मचारियों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए। जो इन्होंने अपनी बात बोल ली थी, हम भाई इनको 3 साल रखे और उसके बाद इनको नियमित कर देंगे, ये सब अपनी बात बोलकर थूक चाटने वाली बात हो रही इनके लिए। तो हम हड़ताल को छोड़ेंगे नहीं, बढ़ाएंगे ना हम इस शटर से, जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती। हाँ जी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम ऐसे धरना अपने बिछा कर रखेंगे इधर ही, और मुर्दाबाद नारे लगाते रहेंगे। आज ये हमारा हड़ताल का 7वां दिन है, और हम लगातार पहले भी नगर पालिका और फायर ब्रिगेड के साथ हड़ताल की है। उसमें सरकार ने कुछ मांगे मानी थी, और मांगे मानने के बाद आज लग उन्होंने उसके लेटर जारी नहीं किए। और उन लेटर को जारी करवाने के लिए फिर मान ले मजबूर होकर उन्होंने दिवाली और भैया दूज वाले त्यौहार होकर दिन भी उन्होंने हड़ताल करनी पड़ रही है। और ये हड़ताल ये नहीं कर रही है, सरकार चलवा रही है। यानी सरकार ने कहीं ना कहीं ये तो होना चाहिए था भाई, इन त्यौहारों के दिन तो कम से कम इनकी मांगों को मान के, जो मांगे पहले माननी है उनको उनके लेटर जारी करके और इनको उठा दिया जाए। और साथ इनको उठाने के दूसरे तरीके तो अपना रही है सरकार, महकमे में और नवी कच्ची भर्तियाँ करके ऐसा लगा के इन कर्मचारियों पे दबाव बना रही है। और कुछ कर्मचारियों पे इन्होंने केस भी दर्ज किए हैं। तो मेरे साथ सरकार से यही अपील है भाई, ये तानाशाही रवैया ना अपना कर इन कर्मचारियों की जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उनको मानकर उनके लेटर जारी करें, ताकि ये भी अपने घर जाके अपने त्योहारों को मना सकें। क्यों नहीं मान रही सरकार आपकी बातें? क्यों मजबूर हुए कि काली दिवाली मनानी पड़ी मजदूरों को? क्या कारण रहा? देखो, सरकार इतनी निकम्मी और तानाशाही हो रही है। हर एक आंदोलन को आप देखते होंगे, आप मीडिया के साथी हो, देखते होंगे आज के टाइम में हर एक महकमा हड़ताल करने पर, धरना प्रदर्शन करने में मजबूर है, क्योंकि ये सरकार ऐसी है, हर एक महकमे को तोड़ने पे तुली हुई है। आप किसी भी विभाग को लगा लो, अभी बिजली बोर्ड की भी हड़ताल आने वाली है नवंबर में, क्योंकि बिजली बोर्ड को पूरी तरह से निजीकरण करने जा रही है सरकार, निजी हाथों में सौंपने जा रही है। और इसके दुष्प्रभाव इतने पड़ेंगे अगर ये महकमे टूटते हैं। जो किसानों को सब्सिडी मिलती है, जो किसानों के बिल अब कमाते हैं टिवलों के, वो क्रॉस सब्सिडी सरकार बिल्कुल ही बंद कर देगी, जिससे उनके 20-20, 25-25 हज़ार रुपये बिल कम से कम आएंगे। और जो आपको स्टैम्प भी हालात ऐसे हो रहे हैं हरियाणा में, तो बिजली के जो बिल है स्टैम्प बहुत ज़्यादा आते हैं, आप देख भी रहे होंगे, बहुत सी शिकायतें आप आती भी होंगी। और आने वाले टाइम में अगर बिजली बोर्ड का निजीकरण होता है, तो निजीकरण होगा तो जो भी ठेकेदार इस महकमे को लेगा तो अपने फायदे के लिए लेगा, और नुकसान के लिए नहीं लेगा। किसी भी टाइम रेट बढ़ा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा
सरकार ने पेट्रोल को निजी हाथों में सौंप दिया। उसके बाद पेट्रोल कंपनियां अपनी मर्जी से तेल को बढ़ा देती हैं, डेली उसके रेट बढ़ते हैं। तो सरकार बाद में ये कह देती है भाई इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो प्राइवेट हाथों में चली गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी तेल की कीमतें आएंगी वहाँ पर मजबूर है। तो सरकारों को हम बनाते किस लिए हैं? महंगाई रोकने के लिए। आज आप देखते हो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, सिलेंडर का रेट देख लो आप कहाँ चले गए हैं। पहले 300-400 में सिलेंडर आता था, सिलेंडर के रेट देख लो आप। महंगाई हर एक चीज़ की बढ़ी है, तेल किसी प्रकार का लगा लो आप। तो महंगाई की बात कर रहे थे हम, महंगाई आप देख लो कितनी बढ़ चुकी है। मान ले हर एक घर का खर्चा 10-15 हज़ार में चलना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये जो सरकारें हैं नौकरियां भी 10-15 हज़ार की लेके आ रही हैं। आपने देखा होगा कौशल रोजगार लेके आई है। कौशल रोजगार में आप देख लो बिल्कुल ही शोषण होगा हर एक बच्चे का। जो नए युवा आएंगे उनका शोषण करने की सरकार की तैयारी है। क्योंकि अगर कौशल रोजगार अब आई गया, लगभग आई गया है, हम उसका लगातार शुरू से विरोध कर रहे हैं। कौशल रोजगार में क्या होगा, 10-15 हज़ार में बच्चों को नौकरियां मिलेंगी और 9-10 महीने बाद अगर उनका काम सही नहीं पाएगा उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई अफसर किसी से कुंदक रखता है तो वो भी उसको बाहर निकाल सकता है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो क्या करना, ऐसे चलता रहेगा? सरकार अगर मांगे नहीं मानती है, ये जो आंदोलन है ना, ये जो हड़ताल चला रखी सरकार ने चला रखी, हम इसको करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हमने 3 साल पहले जो हमने हड़ताल करी थी ना, जो नगर पालिका के साथ हड़ताल करी थी, उसमें इन्होंने मांगे माननी थी। कच्चे कर्मचारी जितने भी थे उनको पेरोल पे लेने की मांग थी, जो इनकी फायर की शर्तों की थी मांग थी, लगभग इनकी सारी मांगों पर सहमति बनी थी और लेटर जारी करने थे। 3 साल का लंबा टाइम निकलने के बाद हमने मजबूर होकर इन कर्मचारियों ने हड़ताल करनी पड़ी। यानी सरकार हड़ताल करवाने के लिए कर्मचारियों को मजबूर करती है और किसी भी मांग पे आज तक खड़ी नहीं उतरी है। हर एक महकमे के साथ बातचीत करती है और कोई भी मांग नहीं मानती है। ये इतनी निकम्मी सरकार हो चुकी है। ये चाहती है भाई नए बच्चों का और कर्मचारियों को जितना शोषण किया जाए उतना करो। आगे क्या रहेगा आपका? ये हड़ताल जितने दिन सरकार खींचना चाहती है, जितने दिन चलाना चाहती है उससे चलाएंगे। इसमें इंद्री ब्लॉक के हर एक साथी इनके साथ खड़े हैं। ये ना सोचते भी नगर पालिका फायर के साथी हैं, पूरे इंद्री ब्लॉक के हर एक महकमे इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। और जितने दिन सरकार इस हड़ताल को चलाना चाहती है हम चलाने के लिए तैयार है। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम तो अपनी जो हमारी मांगे सरकार ने मांगी है सिर्फ उन्हीं को मनवाने के लिए, हमारी कोई नई मांग नहीं है। उसमें जो मांगे सरकार ने मान रखी है उन्हीं को मनवाने के लिए हम हड़ताल कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही शहर वालों से भी अपील करूंगा इनका साथ दे, क्योंकि जितने भी बेचारे ने नगर पालिका के साथी हैं, मान आप देखते होंगे घर में हमारी जो माता बहनें हैं वे अपने बच्चों का या अपना ही गंद होते हैं, तो बेचारे दूसरों का गंद होते हैं सारे दिन। और इनसे आप देख लो कितनी इनको सेफ्टी मिल रही है। बेचारों को सेफ्टी किट नहीं आज लग इनको मिली किसी प्रकार की, क्योंकि इन्हें दूसरों का गंद उठाते फिरते हैं सारे दिन। आपको पता है गंदगी में हाथ देना बीमारियों का खतरा रहता है। और इसी मैं अपील करूंगा भाई शहर वाले जो जितने भी शहर के साथी हैं, शहर के जितने भी आम जनता है, इनका साथ दें और इनके इस आंदोलन में भागीदारी करें। क्योंकि अगर आप लोग इनके साथ सपोर्ट में खड़े होंगे तो सरकार कहीं ना कहीं दबाव बनेगा और मांगे मानने के लिए तैयार होंगे। मैं इंद्री ब्लॉक से संटी प्रधान। इतनी गुंडा करते ना क्या रखा दफ्तर के अंदर भी, और सेक्रेटरी और प्रधान और अकाउंटेंट दोनों ने मिलकर सभी जगह बोनस मिल गया दिवाली का। चेक कट रहा, सारा साइन हो रहा उन पर, चेक यहीं दफ्तर में रख रखा। आज थोड़ी ना या काली दिवाली उसको सरकार ने मनवा दी, जो बची थी वो सारी ना अकाउंटेंट ना और सेक्रेटरी ना और प्रधान ना तीनों मिलकर बनाया भैया। ये हमारे बच्चे भी, हमारा भी पीछा करवा रहा, हमारे बच्चे मना सका जिस तरह ना मनाया, हमारी काली दिवाली मनाई गई। और जो हमारे बच्चे हम सवेरे दिन से पहले निकलेंगे, 5 बजे उठेंगे, क्या बच्चों को रोटी मिली ना मिली, शहर की सफाई करने वास्ते हम निकलते हैं, जो सुंदर करने वास्ते शहर को। और जबकि हमारे बच्चे चाहे रोटी खाई या ना खाई, इस सरकार ने इतनी भी शर्म नहीं आई कि भैया बच्चों ने अपना छोड़ कर परिवार ना सवेरी सवेरी बाहर काम करने निकला। और इतना घंटा हुआ किसी कुत्ता मरा पड़ा, कीड़े पड़ रहे, क्या कुछ भी हो रहा, लैटरिन में पड़ी सड़क के ऊपर, वह भी हमें ठानी आ। जबकि हम यह कहना चाहते हैं सरकार ना यदि हमारे प्रधानों की बात मान ले, यानी कि हम आगे इतना और बढ़ाएंगे हम हड़ताल ना, जितनी भी बढ़ेगी हम साथ देंगे अपने प्रधान का। ये सरकार की यह सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी, कट्टर सरकार की, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी शहर की। हमें किसी शहर वालों से कोई दुश्मनाई नहीं आ, कोई आना शहर के अंदर सफाई करने में राजी है या जोड़ तोड़ करवा रहा, खुद कट्टर करवा रहे हम इनका जो मंत्री बनाया है ना। क्या नाम है आपका? हाँ जी, आपका नाम?
शिवराम। सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। छोड़ा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बादल सुनती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रीना सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद। पटर पटर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। रीना सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टोला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बादल सुनता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हड़ताली साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फायर के साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर पालिका के साथी जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फटर फटर मुर्दाबाद। लाइट जारी नहीं करते मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। विधायक मंत्री मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हड़ताली साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी हड़ताल कामयाब, कामयाब, कामयाब। हमारी हड़ताल कामयाब, कामयाब। इंद्री फायर ब्रिगेड से चेतराम। आज हमारा 7वां दिन हड़ताल का है, जो सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी है। और हम ऐसे डरने वाले नहीं है, अपनी हड़ताल को ऐसे जारी रखेंगे जैसे रख रहे हैं और आगे भी बढ़ाएंगे। हम अपनी बात मनवा के छोड़ेंगे। तो ये बहुत ही गंदी सरकार है, इसकी हम बिल्कुल निंदा करते हैं। जो हमारा मंत्री है वो सबसे गंदा है, वो बात मानकर लेटर जारी नहीं कर रहा। लड़ाई किस चीज़ की है? लड़ाई किस चीज़ की है जो बात मानकर लेटर जारी नहीं कर रहे हमारी? तो हम इस हड़ताल को और आगे लंबे जगह लेके जाएंगे। आज कौन सा दिन है सर? आज हड़ताल का 7वां दिन है। तो आज कोई मीटिंग का कोई नहीं, मीटिंग का कोई प्रस्ताव नहीं आया किसी प्रकार का भी। और हमारे नेता के फोन आते रहते हैं, भी आगे हड़ताल और बढ़ेगी और हम इससे डरने वाले नहीं हैं। अगर मीटिंग के लिए कोई प्रस्ताव आता है? मीटिंग के लिए कोई प्रस्ताव आता है, जैसे हमारे नेता आदेश देंगे वैसे ही होगा। क्या क्या मांगे हैं? मांगे तो ये हैं जी, जो फायर कर्मचारी हैं 1366 पद हमारे, उनको 2268 पोस्टों पर मर्ज किया जाए, जो कि सभी अपने पत्र पूरे इनके दुरुस्त हैं बिल्कुल ही। और जो सफाई कर्मचारी हैं जो महकमे के पेरोल पर और हरियाणा फायर ब्रिगेड के महकमे के पेरोल पर, इन कर्मचारियों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए। जो इन्होंने अपनी बात बोल ली थी, हम भाई इनको 3 साल रखे और उसके बाद इनको नियमित कर देंगे, ये सब अपनी बात बोलकर थूक चाटने वाली बात हो रही इनके लिए। तो हम हड़ताल को छोड़ेंगे नहीं, बढ़ाएंगे ना हम इस से, जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती। हाँ जी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम ऐसे धरना अपने बिछा कर रखेंगे इधर ही और मुर्दाबाद नारे लगाते रहेंगे। आज ये हमारा हड़ताल का 7वां दिन है और हम लगातार पहले भी नगर पालिका और फायर ब्रिगेड के साथ हड़ताल की है। उसमें सरकार ने कुछ मांगे मानी थी और मांगे मानने के बाद आज तक उन्होंने उसके लेटर जारी नहीं किए। और उन लेटर को जारी करवाने के लिए फिर मान लें मजबूर होकर उन्होंने दिवाली और भैया दूज वाले त्यौहारों के दिन भी उन्होंने हड़ताल करनी पड़ रही है। और ये हड़ताल ये नहीं कर रही है, सरकार चलवा रही है। यानी सरकार ने कहीं ना कहीं ये तो होना चाहिए था, इन त्यौहारों के दिन तो कम से कम इनकी मांगों को मान के, जो मांगे पहले माननी है उनको उनके लेटर जारी करके और इनको उठा दिया जाए। और साथ इनको उठाने के दूसरे तरीके तो अपना रही है सरकार, महकमे में और नवी कच्ची भर्तियाँ करके ऐसा लगा के इन कर्मचारियों पे दबाव बना रही है। और कुछ कर्मचारियों पे इन्होंने केस भी दर्ज किए हैं। तो मेरे साथ सरकार से यही अपील है, भाई ये तानाशाही रवैया ना अपना कर इन कर्मचारियों की जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उनको मानकर उनके लेटर जारी करें ताकि ये भी अपने घर जाके अपने त्योहारों को मना सकें। क्यों नहीं मान रही सरकार आपकी बातें? क्यों मजबूर हुए कि काली दिवाली मनानी पड़ी मजदूरों को? क्या कारण रहा? देखो, सरकार इतनी निकम्मी और तानाशाही हो रही है। हर एक आंदोलन को आप देखते होंगे, आप मीडिया के साथी हो, देखते होंगे आज के टाइम में हर एक महकमा हड़ताल करने पर, धरना प्रदर्शन करने में मजबूर है, क्योंकि ये सरकार ऐसी है, हर एक महकमे को तोड़ने पे तुली हुई है। आप किसी भी विभाग को लगा लो, अभी बिजली बोर्ड की भी हड़ताल आने वाली है नवंबर में, क्योंकि बिजली बोर्ड को पूरी तरह से निजीकरण करने जा रही है सरकार, निजी हाथों में सौंपने जा रही है। और इसके दुष्प्रभाव इतने पड़ेंगे, अगर ये महकमे टूटते हैं,
जो किसानों को सब्सिडी मिलती है, जो किसानों के बिल अब कमाते हैं टिंगलों के, वो क्रॉस सब्सिडी सरकार बिल्कुल ही बंद कर देगी, जिससे उनके 20-20, 25-25 हज़ार रुपये बिल कम से कम आएंगे। और जो आपको स्टैम्प भी आला आता है ऐसे हरियाणा में, तो बिजली के जो बिल है स्टैम्प बहुत ज़्यादा आते हैं, आप देख भी रहे होंगे, बहुत सी शिकायतें आप आती भी होंगी। और आने वाले टाइम में अगर बिजली बोर्ड का निजीकरण होता है, तो निजीकरण होगा तो जो भी ठेकेदार इस महकमे को लेगा तो अपने फायदे के लिए लेगा, वो नुकसान के लिए नहीं लेगा। किसी भी टाइम रेट बढ़ा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा सरकार ने पेट्रोल को निजी हाथों में सौंप दिया, उसके बाद पेट्रोल कंपनियां अपनी मर्जी से तेल को बढ़ा देती हैं, डेली उसके रेट बढ़ते हैं। तो सरकार बाद में ये कह देती है भाई इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो प्राइवेट हाथों में चली गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी तेल की कीमतें आएंगी वहाँ पर मजबूर है। तो सरकारों को बनाते किस लिए हैं? महंगाई रोकने के लिए। आज आप देखते हो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, सिलेंडर का रेट देख लो आप कहाँ चले गए हैं। पहले 300-400 में सिलेंडर आता था, सिलेंडर के रेट देख लो आप, महंगाई हर एक चीज़ की बढ़ी है, तेल किसी प्रकार का लगा लो आप। तो महंगाई की बात कर रहे थे हम, महंगाई आप देख लो कितनी बढ़ चुकी है। मान ले हर एक घर का खर्चा 10-15 हज़ार में चलना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये जो सरकारें हैं, नौकरियां भी 10-15 हज़ार की लेके आ रही हैं। आपने देखा होगा कौशल रोजगार लेके आई है, कौशल रोजगार में आप देख लो बिल्कुल ही शोषण होगा हर एक बच्चे का। जो नए युवा आवेंगे उनका शोषण करने की सरकार की तैयारी है, क्योंकि अगर कौशल रोजगार अब आई गया, लगभग आई गया है, हम उसका लगातार शुरू से विरोध कर रहे हैं। कौशल रोजगार में क्या होगा, 10-15 हज़ार में बच्चों को नौकरियां मिलेंगी और 9-10 महीने बाद अगर उनका काम सही नहीं पाएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई अफसर किसी से खुंदक रखता है तो वो भी उसको बाहर निकाल सकता है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो क्या करना, ऐसे चलता रहेगा? सरकार अगर मांगे नहीं मानती है, ये जो आंदोलन है ना, ये जो हड़ताल चला रखी है सरकार ने चला रखी है, हम इसको करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हमने 3 साल पहले जो हमने हड़ताल करी थी ना, जो नगर पालिका के साथ हड़ताल करी थी, उसमें इन्होंने मांगे माननी थी। कच्चे कर्मचारी जितने भी थे उनको पेरोल पे लेने की मांग थी, जो इनकी फायर की शर्तों की थी मांग थी, लगभग इनकी सारी मांगों पर सहमति बनी थी और लेटर जारी करने थे। 3 साल का लंबा टाइम निकलने के बाद हमने मजबूर होकर इन कर्मचारियों ने हड़ताल करनी पड़ी। यानी सरकार हड़ताल करवाने के लिए कर्मचारियों को मजबूर करती है और किसी भी मांग पे आज तक खड़ी नहीं उतरी है। हर एक महकमे के साथ बातचीत करती है और कोई भी मांग नहीं मानती है। ये इतनी निकम्मी सरकार हो चुकी है, ये चाहती है भाई नए बच्चों का और कर्मचारियों का जितना शोषण किया जाए उतना करो। आगे क्या रहेगा आपका? ये हड़ताल जितने दिन सरकार खींचना चाहती है, जितने दिन चलाना चाहती है उससे चलाएंगे। इसमें इंद्री ब्लॉक के हर एक साथी इनके साथ खड़े हैं। ये ना सोचते भी नगर पालिका फायर के साथी हैं, पूरे इंद्री ब्लॉक के हर एक महकमे इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। और जितने दिन सरकार इस हड़ताल को चलाना चाहती है हम चलाने के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम तो अपनी जो हमारी मांगे सरकार ने मांगी है सिर्फ उन्हीं को मनवाने के लिए, हमारी कोई नई मांग नहीं है। उसमें जो मांगे सरकार ने मान रखी है उन्हीं को मनवाने के लिए हम हड़ताल कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही शहर वालों से भी अपील करूंगा इनका साथ दें, क्योंकि जितने भी बेचारे ने नगर पालिका के साथी हैं, और मान लें आप देखते होंगे घर में हमारी जो माता बहनें हैं वे अपने बच्चों का या अपना ही गंद होते हैं, तो बेचारे दूसरों का गंद होते हैं सारे दिन। और इनसे आप देख लो कितनी इनको सेफ्टी मिल रही है, बेचारों को सेफ्टी किट नहीं आज लग इनको मिली किसी प्रकार की, क्योंकि इन्हें दूसरों का गंद उठाते फिरते हैं सारे दिन। आपको पता है गंदगी में हाथ देना बीमारियों का खतरा रहता है। और इसी मैं अपील करूंगा भाई शहर वाले जो जितने भी शहर के साथी हैं, शहर के जितने भी आम जनता है, इनका साथ दें और इनके इस आंदोलन में भागीदारी करें, क्योंकि अगर आप लोग इनके साथ पोस्ट में खड़े होंगे तो सरकार कहीं ना कहीं दबाव बनेगा और मांगे मानने के लिए तैयार रहेंगे। मैं इंद्री ब्लॉक से संटी प्रधान। इतनी गुंडागर्दी ना क्या रखा दफ्तर के अंदर भी, और सेक्रेटरी और प्रधान और अकाउंटेंट दोनों ने मिलकर सभी जगह बोनस मिल गया दिवाली का, चेक कट रहा सारा साइन और उन पर चेक यहीं दफ्तर में रख रखा। आज थोड़ी ना यहाँ काली दिवाली उसको सरकार ने मनवा दी, जो बची थी वो सारी ना अकाउंटेंट ना और सेक्रेटरी ना और प्रधान ना तीनों मिलकर बनाया भैया। ये हमारे बच्चे भी हमारा भी पीछा करवा रहा, हमारे बच्चे मना सका जिस तरह ना मनाया, हमारी काली दिवाली मनाई गई। और जो हमारे बच्चे हम सवेरे दिन से पहले निकलेंगे, 5 बजे उठेंगे, क्या बच्चों को रोटी मिली ना मिली, शहर की सफाई करने वास्ते हम निकलते हैं, जो सुंदर करने वास्ते शहर को। और जबकि हमारे बच्चे चाहे रोटी खाई या ना खाई, इस सरकार ने इतनी भी शर्म नहीं आई कि भैया बच्चों ने अपना छोड़ कर परिवार ना सवेरी बाहर काम करने निकला। और इतना कंठावा किसी कुत्ता मरा पड़ा, कीड़े पड़ रहे, क्या कुछ भी हो रहा, लैटरिन में पड़ी सड़क के ऊपर
वह भी हमें उठानी है। जबकि हम यह कहना चाहते हैं सरकार ना, यदि हमारे प्रधानों की बात मान ले, यानी कि हम आगे इतना और बढ़ाएंगे हम प्रधान ना, जितनी भी बढ़ेगी हम साथ देंगे अपने प्रधान का। ये सरकार की यह सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी, कट्टर सरकार की। हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी शहर की। हमें किसी शहर वालों से कोई दुश्मनाई नहीं है। कोई आना शहर के अंदर सफाई करने में राजी है या जोड़ तोड़ करवा रहा, खुद कट्टर करवा रहे हम इनका जो मंत्री बनाया है ना। क्या नाम है जी आपका? हाँ जी, आपका नाम? शिवराम।